तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बोला जाता है, जो सेट में एक छोटा सा नौकर था और कहता है हेलो गाइस, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है। 1 साल पहले मेरा रिंकारनेशन ये दुनिया में हो गया था, सेट का नौकर बन गया। लेकिन एक बात मुझे पता चल गया कि नौकर बन के काम नहीं चलेगा, मुझे डिसाइपल बनना है। डिसाइपल बन के कल्टीवेशन करना है और कल्टीवेशन करके नंबर 1 आदमी बनना है, जैसे बाकी मेन हीरो बनते। और मैं बन के रहूंगा, गॉड बनूंगा इस दुनिया का। उतने में इस सेट पे अटैक हो जाता है इविल मून वैली नाम के किसी दूसरे डेमोनिक सेट का। और देखते ही देखते हमारे मेन कैरेक्टर के पूरे सेट को खत्म कर दिया जाता है। एल्डर्स लीडर सबको मार दिया जाता है। जो बचे कुछ लोग थे इंक्लूडिंग हमारा मेन कैरेक्टर, उनको गुलाम बना लिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, साला ये दुनिया में आते ही गॉड बनने का मेरा सपना था, सालों ने गुलाम का गुलाम भाई पहलवान मुझे बना के रख दिया। अब हमें थोड़ा सा डिटेल में दुनिया के बारे में बोला जाता है कि पूरी दुनिया है ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। वास्ट हेवन अलायंस, जहाँ पे राटियस कल्टिवेटर ज़्यादा कर रहते हैं, और दूसरा मराइड डेमोन रीच, जहाँ पे ज़्यादातर डेमोनिक सेट रहते हैं। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का सेट था वो राटियस एरिया में था, और जिसने अटैक किया वो डेमोनिक एरिया वाला था। तो एक दूसरे के एरिया में जाते रहते, अटैक करते रहते हैं, जिसके चक्कर में कई बार है ना राटियस सेट का एरिया है, लेकिन वहाँ पे तुमको डेमोनिक सेट का भी सेट मिलेगा, क्योंकि डेमोनिक सेट वालों ने कब्जा कर लिया है। और डेमोनिक सेट के एरिया में भी राटियस सेट का भी सेट मिलेगा, क्योंकि राटियस सेट वालों ने कब्जा यहाँ पे किया है। अब मैं भी उनका गुलाम बन गया हूँ, तो मुझे ना खदान वाले एरिया में लेके जाते हैं और खुदाई करवाते हैं। अब मालूम है क्या कहते हैं, जो जितना काम करेगा उसको उतना कल्टीवेशन फील्ड मिलेगा और साथ ही में खाना मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। और 2 महीना हो गया साला, खाना खाने के लिए भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। उतने में पीछे से ध्यान जाता है, जहाँ पे 2-3 बंदे मिलकर लड़की को छेड़ रहे थे। बोला भी जाता है मैडम जी क्या करोगी, आओ ना हमारे जिस्म की प्यास यहाँ पे बुझाओ, अपने हिस्से का खाना तुमको दे देंगे। वो लड़की चिल्लाए जा रही है बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये लोग मेरी इज्जत लूट लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये मर्द लोग कितने कमीने होते हैं, भले कल्टीवेशन दुनिया के हो या पृथ्वी के हो, मुझे बचाना चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी हीरो वाला काम नहीं किया है। अगर गुंडे लोग 3-4 पटक के मुझे मारेंगे। तो हमारा मेन कट्टा इग्नोर मार के जा रहा था। लड़की चिल्ला रही थी प्लीज मत जाओ, बचा लो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, लड़की मेरे सामने मुसीबत में और मैं छोड़ के भाग जाऊं, बिल्कुल भी ना। ये ले कुत्ते के बच्चे, एक गुंडे के मुंह पे लात मारता है। दूसरा गुंडा भी कहता कौन है रे, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरा बाप उरे, और दूसरे के आंख में कुछ तो मिट्टी या मिर्ची डाल देता है जिससे वो देख नहीं पाता, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके गोटे पे मार के उसको भी बेहोश कर देता है। और कहता ठीक है लड़की टेंशन ना लो, मैंने बचा लिया। लेकिन लड़की गायब। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है अबे लड़की यहीं पे थी, कहाँ चली गई, लगता है भाग गई। अरे यार कम से कम थैंक यू बोल के तो जाती। उतने में अचानक से भूकंप आने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भूकंप भूकंप कहाँ से आ रहा है, तो पीछे से एक आदमी भाग के आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है रे, तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला कौन भाग के आ रहा है। तो जो आदमी भाग के आ रहा था हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करके पटक देता है और कहता है एक सेकंड लुई है ना, अबे तू काम क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये जो आदमी है ना पूरा खदान का जो एरिया ना उसका मैनेजर यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बात दरअसल ये है, वो भी कहता वो सब छोड़ चल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कहाँ, मैनेजर भी कहता चलना, अकेले में आता है आसपास देख लेता हूँ, कहता चलो कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन हुआ क्या है, आप ऐसा डर के मारे भाग क्यों रहे हो। वो भी कहता है हेवन अलायंस के लोगों ने हमारे सेट को चारों एरिया से घेर लिया है, बहुत ही जल्दी इस खदान की ओर भी आ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट, लेकिन हमारा सेट तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट यहाँ पे था ना, हेवन अलायंस वालों को पता कैसे चला। वो भी कहता आई डोंट नो, कैसे ना कैसे पता चल गया। जो सबसे सेफ एरिया होगा ना वो है सीक्रेट केव। सीक्रेट केव एक स्पेशल केव है जहाँ पे भी खदान होता है, मुझे भी नहीं मालूम वो किधर है, लेकिन 2 दिन पहले तूने जो स्पिरिचुअल स्टोन ला के दिया था ना वो बस उसी खदान में मिलता है, यानी तू उस खदान में पहले भी जा चुका है, तो मुझे वहाँ पे लेके चल, रास्ता मुझे दिखा, और मैं तेरा मैनेजर हूँ, झूठ मुझे मत बोलना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ठीक है, लेकिन यार ऐसे कैसे, मेरा दुश्मन है जिसने मुझे गुलाम बनाया है और मैं इसको सही सलामत सेफ एरिया में यहाँ पे पहुँचा दूँ, बिल्कुल भी ना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, लेकिन उस आइडिया का भी कोई फायदा नहीं, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और ये कल्टिवेटर यहाँ पर है। तभी ये नाटक करने लगता है कि मम्मी चोट लग गई। मैनेजर भी कहता चोट लग गई, कैसे चोट लग गई। वो भी कहता पता नहीं यार, अभी अभी लड़ाई किया था 2 गुंडे लोग के साथ, उन गुंडे लोगों ने मारा था। मैनेजर भी कहता अरे यार तू टेंशन ना ले, मैं तुझे कोई दवा दारू दे दूंगा, तू अपने आप को ठीक कर ले, उसके बाद चलना। उतने में एक बंदा आता है, वो कहता मैनेजर जी कहाँ जा रहे हो। वो भी कहता कहीं नहीं, जरा मेरे पास आओ। तो जैसे वो पास में आता है मैनेजर उसका गला काट देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपने गला क्यों काट दिया। वो भी कहता छोड़ ना, तू दवा ले और दवा लेके काम चला। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है काम नहीं था तो इसने लिटरली गला काट दिया। ये डेमोनिक कल्टीवेटर इतने कमीने होते हैं, तो जैसे मेरे से काम पूरा हो जाएगा हो सकता मेरा गला भी काटे, यानी जैसे मुझे मौका मिलेगा ना मैं मैनेजर को धोखा दे के भाग जाऊंगा।
उतने में मैनेजर उसको लेके जा रहा था, रास्ते में भी कहता ठैंगोड तू सही सलामत मुझे सीक्रेट केव में लेकर आ गया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या यही है सीक्रेट केव, कोई आपको नहीं ढूंढ पाएगा, छुपे रहो, मैं चला यहाँ से। वो भी कहता रुकना, कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार अब क्या काम है। वो भी कहता क्या काम है, जो हेवन अलायंस है ना उसके अंडर में हजारों सेट आती है, उसमें से 10 से ज्यादा सेट वाले ना आ चुके हैं और हमारे डेमोनिक सेट को यहाँ पे घेर के रखा है। और तू भी शायद उनके सेट का मेंबर था ना जिसको हमने बहुत पहले गुलाम बनाया था। तो मुझे ऐसा क्यों लगता तू जाके मेरे बारे में सच्चाई बता देगा और मुझे एक्सपोज कर देगा। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार कहीं ये मुझे मारे ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपके साथ यहीं पे छुपा रहता हूँ, मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या वाकई में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या वाकई में। तभी हमारा मेन कट्टा अचानक से अटैक कर देता है। वो भी कहता मुझे लगा था बच्चे तू मेरे पे अटैक करेगा, मैं तेरे पे अटैक करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं साले ये ले, किसी चीज से मारता है जिससे डेमोनिक कल्टीवेटर का हाथ टूट जाता है। वो भी कहता हाथ मेरा हाथ तोड़ दिया यार, दर्द कर रहा है, बड़ा दर्द यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक अभी तेरा गला भी काटूंगा। वो भी कहता मैं तुझे बताता हूँ गला काटना किसे कहते हैं। दूसरे हाथ से सोड निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला सोड कहां से निकाल लिया इसने, अपने गोटे में से क्या, और सोड से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल बच जाता है। वो कहता है ना 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 आराम आराम से भाई, वो हाई लेवल का कल्टीवेटर है, अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो मैं मर सकता हूँ। लेकिन वही डर के मारे भागने लगता है कि भागो यार तूने मेरा हाथ यहाँ पे तोड़ दिया। आई डोंट नो एक नॉर्मल आदमी के अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक भाग कहाँ रहा है। पत्थर मार के उसको नीचे गिरा देता है और बाद में वो आदमी नीचे गिर गया, भाग नहीं सकता, हाथ भी टूटा हुआ है। तुम्हारा मेन कट्टा लाके अपना कुठारी फेंक के मारता है, लेकिन उसके गर्दन में नहीं उसके बगल में। तो वो भी कहता है तूने कभी किसी का मर्डर नहीं किया है, तू मुझे भी नहीं मार सकता, ये नहीं मार सकता नहीं मार सकता। लेकिन हमारा मेन कट्टा मार डालता है, उसकी जान निकाल लेता है और बाद में उसका सामान लूट लेता है। वो कहता है चलो यार फाइनली पहली बार मैंने किसी का मर्डर यहाँ पे किया है, लेट मी सी इसके पास क्या क्या है। कई सारे मेडिसिन पी ले, कई सारे कल्टीवेशन पी भी है और ये कल्टीवेशन टेक्निक भी है गोल्डन सिकाडा ट्री आर्ट। यार मैंने इसके बारे में सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं है, लेट मी ट्राई। तो वो कल्टीवेशन करने लगता है, स्पिरिचुअल स्टोन भी यूज करता है जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। जहाँ पे एक पेड़ था, हमारा मेन कट्टा भी कहता पेड़ ये कैसा पेड़ है, और तभी अचानक से हाथ में जो क्रिस्टल था ना वो टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये चल क्या रहा है, ये पूरी मेरी बॉडी पे झटके क्यों लगे जा रहे, ये क्रिस्टल कैसे टूट गया, मेरी बॉडी दर्द किए जा रहा है, मैं मेरे दर्द के मारे मर जाऊंगा। लेकिन वो दर्द नहीं हो रहा था, आई मीन दर्द हो रहा था लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं बल्कि फायदे का काम था, उसका कल्टीवेशन हो रहा था। वो हमारा मेन कट्टा भी एक कल्टीवेटर बन चुका है, उसकी बॉडी के अंदर एक फाउंडेशन बन चुका है कल्टीवेटर का। वो भी कहता वाह क्या बात है भाई, कल्टीवेशन स्टार्ट होते ही मेरे सिक्स पैक यहाँ पे चले आए। अब मुझे समझ आ रहा है ये दुनिया में जो भी कल्टीवेशन करता है ना सबका अपना अपना एक कॉन्शियसनेस होता है। और ये जो टेक्निक था गोल्डन ट्री एंड सिकाडा आर्ट, तो इस टेक्निक द्वारा मेरी बॉडी के अंदर एक पेड़ यहाँ पे तैयार होगा और ये वही पेड़ यहाँ पर है। पेड़ का साइज जितना बढ़ेगा जितना घना होगा समझो मेरा पावर और मेरा लेवल अभी उतना हुए जा रहा है। और उसमें से एक जो पत्ता है ना पेड़ का स्पिरिचुअल मार्क बना हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड एक पत्ते के ऊपर स्पिरिचुअल मार्क है, यार ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर कल्टीवेटर के पास होता है, मैं भी उनमें से कोई रेयर कल्टीवेटर तो नहीं हूँ, ये स्पिरिचुअल मार्क मेरे को फायदा दे। तो स्पिरिचुअल मार्क के अंदर स्पिरिचुअल पावर थी जो हमारे मेन कट्टा को फायदा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार मुझे महसूस हो रहा है मेरे लेवल के जितने भी बंदे होते हैं ना मेरा पावर उनसे काफी ज्यादा अलग है, लेट मी ट्राई। वो जैसे पत्थर पे हल्का सा मारता है ना पत्थर का पूरा भूसा बन जाता है, यानी इतना पावरफुल बन चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा भी एक हाई लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुका था। पावर ट्राई मार के देखता है तो पावर बड़ा काम करता है। ये भी कहता हुआ मेरा जो हाथ है ना किसी हाई लेवल का स्वॉर्ड जैसा हो गया है। अब ये मेरा कल्टीवेशन टैलेंट है, ये टेक्निक का टैलेंट है, ये उस पेड़ की खासियत है, ये तो मुझे पता नहीं चला लेकिन इतना पता चल गया कि अब मैं एक कमाल का बंदा बन गया हूँ। पहले लोग परेशान करते थे मारते थे और मैं चाक के भी कुछ उखाड़ नहीं पाता था, लेकिन अब मैं अपने काम का बदला ले सकता हूँ। उतने में बाहर से आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि राटिया सेट वाले डेमोनिक सेट के पीछे पड़े हुए थे। उस मैनेजर ने बोला था ना हमारे सेट को चारों एरिया से घेर लिया है, खदान में भी आ सकते हैं, तो खदान में भी आ चुके हैं। और ये कोई बंदा था डेमोनिक सेट का, वो डर के मारे भाग रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दिख जाता है और वो कमीना पहचान जाता है कि यार ये राइटियस बंदा है, ये पक्का मुझे एक्सपोज कर देगा, तो जैसे ये मेरे पास आएगा मैं इसको मार डालूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी इसी इरादे से धीरे धीरे उसके पास जा रहा था कि इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। प्लस मैनेजर की डेड बॉडी भी यहीं पर है, ये देख लेगा तो पता चल जाएगा कि मैंने मैनेजर को मारा है, तो मेरा भी फायदा इसी में कि मैं इस लौंडे को मार डालूं। सबसे पहले वो लौंडा अटैक करता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉर्ट से जैसे तैसे डॉज कर लेता है और कहता बाप रे यार ये तो काफ़ी तेज था, थैंक गॉड में हाई लेवल का कल्टीवेटर बन गया, वरना ये अटैक से मैं बच नहीं पाता।
तो शॉट से उस कमीने पे मारने लगता है। कमीना भी कहता है एक सेकंड, ये शॉट तो मैनेजर का भी है, यानी तुमने मैनेजर को मार डाला। और हमारा मेन कट्टा इसको भी मार डालता है और कहता वाह, मैंने एवे ही अटैक किया था और एवे ही अटैक उसको लग भी गया। ओ माय गॉड यार, मेरे पास पावर भले ही आ गया लेकिन अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है जिसके चक्कर में लड़ नहीं पाता। तभी सामने से कोई राटिया सेट का मेंबर आता है और कहता है हेलो, डेमोनिक सेट का मेंबर है क्या उधर? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं भाईजान, आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो। तो बुड्ढा भी कहता बोलो कौन से सेट के मेंबर हो? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रोफाउंड हेवन सेट, राटिया सेट के अंडर में आता है। और वो लाश दिख जाती है ना, तो वो भी कहता है एक सेकंड, ये लाश इसको तुमने यहाँ पे मारा है क्या? तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया, वो तो बस लड़ाई हो गई थी तो मैंने मारा, थोड़ा बहुत ही होगा। वो भी कहता हो थोड़ा बहुत है तो भी तुमने मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या क्योंकि ये सब बुरे लोग यहाँ पे थे, आप सब अच्छे लोग हैं ना। मैं भी अच्छा ही था, मैं भी अपने सेट का मेंबर था, लेकिन मेरे सेट को बर्बाद करके मुझे पकड़ के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। आप हो ना हेवन अलायंस के मेंबर हो ना? वो भी कहता या मैं हेवन अलायंस का ही मेंबर हूँ। वो भी कहता शुक्रिया, बचा लो यार, मुझे लेके चलो, ये डेमोनिक सेट वाले बड़े कमीने हैं। बुड्ढा भी कहता ये टेंशन न लो, तुम्हारी तरह हमने कई सारे मासूम लोग को यहाँ पे बचाया, तुमको भी बचा के लेके चलेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो जो मरा था ना, उसका सारा सामान यानी पोटली ले लेता है। तो बुड्ढा भी कहता ना बेटे पोटली मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी लायक कह रहे यार बुड्ढे ने पोटली ले लिया, मना भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या उस पोटली के अंदर एक कोई आइटम था, वो आइटम लेता है और लेने के बाद पूरा पोटली वापस दे देता है बिना चेक किए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इसको बस एक ही चीज़ चाहिए था, चलो सही है यार, बाकी ये मेरा हो गया। जैसे बाहर आता है तो वाकई में ढेर सारे मासूम लोग जिनको गुलाम बना के रखा गया था उन सबको बचा लिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार सबके सब यहाँ पे बच गए। वही तभी एक लड़का आता है और कहता बोलो बुड्ढे जी क्या काम है? बुड्ढा भी कहता मैंने कई सारे मासूम लोग को बचाया, पीछे एक लड़का दिखाई दे रहा है क्या? वो लड़का भी उन्हीं में से एक आता है। इनको लेके जाओ, इनको खा लाओ पिलाओ और बाद में टेस्ट ले लो, देख लो लेवल अप कितना है, उस हिसाब से इसको सेट का मेंबर बना दो। वो लोग भी कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर आसपास देखता है तो वाकई में कई सारे लोग यहाँ पे थे। बाप रे, इतने सारे लोगों को गुलाम बना के रखा था। और एक मोटा आदमी था, वही सबका लेवल देखकर उसको डिसाइपल बना रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे को भी बनना है। वो भी कहता ठीक है, नाम बताओ, लेवल बताओ, कहाँ से आए हो, कितना बड़ा है तुम्हारा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेवन प्रोफाउंड मेरा सेट का नाम है, लू ये मेरा नाम है। वो भी कहता है एक सेकंड, हेवन प्रोफाउंड सेट में लू ये नाम का कोई बंदा? वेल यार ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लग नहीं रहा। अरे मुझे तो दाल में काला लग रहा है, ये तो झूठा बंदा होगा, ये तो कमीना आदमी होगा। तो मोटा भी कहता सुनो यार मुझे तो कुछ डिटेल में इसमें लग ही नहीं रहा, लू ये नाम तो है लेकिन 3-4 बंदे लोग का है, तुम कंफर्म हो कि नहीं हो ये मैं कैसे मानूं? तुम्हारे सेट का कोई और मेंबर है, तुम्हारा कोई दोस्त है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मेरा पूरा सेट बर्बाद हो गया, प्लस मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, अब मैं क्या करूं? तभी एक लड़की आती है और कहती मैं जानती हूँ ये मेरे दोस्त है और ये रियल राटिया सेट के मेंबर है, डेमोनिक सेट के मेंबर नहीं है, और यू शायोडाई मेरा नाम है। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता ये तो वही लड़की है अरे जिसकी इज्जत मैंने बचाई थी। वो भी कहती शुक्रिया, उस समय आपने मेरी इज्जत बचाई लेकिन मैं डर गई थी, डर के मारे भाग गई, आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबा ये मोटा जो टेस्ट ले रहा था उस टेस्ट का बेसिकली लॉजिक क्या हुआ? वो भी कहती वही हर बंदे का अपना अपना अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है ना, जैसा तुम्हारा क्वालिफिकेशन रहा तुम्हें उस हिसाब से सेट का मेंबर बनने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। राटिया सेट के अंडर में कई सारे बंदे आते हैं, कई सारे सेट आते हैं, उसमें से किसी बढ़िया सेट में मेंबर बनने का मौका मिलेगा तो मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो आई अंडरस्टैंड, देखो मेरा टैलेंट भी काफ़ी स्पेशल है तो मुझे तो लगता है कि मैं आसानी से किसी हाई लेवल का सेट का मेंबर यहाँ पे बन जाऊंगा। तो अगले दिन की बारी आती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी बड़ा एक्साइटेड था अपना टेस्ट देने के लिए। तो एक छोटा सा बॉल था जिस बॉल पे हाथ रखना है, अपना स्पिरिचुअल पावर डालना है तो पत्ते शो होगा, और जितना पत्ता शो हुआ समझो तुम उतने स्पेशल यहाँ पर हो। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर छूता है ना तो पहले तो उसका बेसिक लेवल का पता चलता है, तो वो सामने वाला खुश हो जाता है, कहता क्या बात कर रहे हो, अरे यार तुम जरा बगल में जाके खड़े हो जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है आई डोंट नो यार इसका क्या मतलब हुआ? वो भी कहता है इसका ये मतलब हुआ कि तुम स्पेशल हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम काफी ज्यादा गजब यहाँ पर हो यार, तुम बहुत ही बलवान बनोगे, महान बनोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया यार, मुझे मालूम था मैं हुई इतना कमाल का, अब देखना पक्का किसी बड़े सेट में जाऊंगा और कमाल का मेंबर बन जाऊंगा। वो भी कहता ठीक है एक आखिरी टेस्ट है मेरी ओर से, ये टोकन ले लो, ये टोकन जितना पत्ता शो करेगा ना उतने में पता चल जाएगा तुम्हारा आखिरी और फाइनल टैलेंट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो दिखाओ मुझे, तो उसमें 2 पत्ते शो होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो 2 पत्ते यानी ठीक ठाक है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना? वो भी कहता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तू नुबड़ा है, तू नल्ला है, तू टट्टी है, तू सुअर है, चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे अभी तक मैंने तलवे चाट रहा था, मेरे पत्तों के बारे में पता चला तो साला मुझे भगा दिया,
जैसे वो बाहर आता है ना तो सब मजाक उड़ा रहे थे, ओ देखो नुबड़ा, मिनिमम 5-6 तो सबका आता है, इसका बेकार आया, ए टैलेंटेड नहीं है, अनटैलेंटेड है। हमारा मेन कट्टा भी लग, साला किसने मेरे बारे में बोल दिया, लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। उतने में लड़की आती है और कहती क्या हुआ, इतने सैड यहाँ पे क्यों हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा पत्ता बड़ा कम आया ना इसके चक्कर में। भाई दबे मैडम जी तुम्हारे कितने पत्ते आए। वो भी कहती वेल ज़्यादा नहीं आया मेरा 38। हमारा मेन कट्टा भी कहता 38, मैंने सुना 8 मैक्सिमम होता है 38। फिर वो भी कहती ना 8 मैक्सिमम नहीं होता 64 मैक्सिमम होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चक्कर आ रहे मेरे को। वो भी कहती अरे वो बंदों के टैलेंट पे डिपेंड है, अभी बंदे टैलेंटेड नहीं होते तो कम पत्ते होते हैं, लेकिन जैसे कल्टीवेशन कर करके टैलेंटेड बनते हैं और पत्ते आ जाते हैं। अरे वो आएंगे आएंगे और आएंगे, टेंशन मत लो, घबराओ बिल्कुल भी मत, अरे फालतू में टेंशन लेते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सही बोला तुमने, टेंशन नहीं लेना। भाई दबे तुम्हें टोटल कितना टाइम लगा था पहला पत्ता लाने में। वो भी कहती वेल 20 दिन का टाइम लगा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो 20 दिन का टाइम लगा था, चलो कोई नहीं यार, मेरे को तो और कम टाइम लगेगा, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कर लूंगा। भाई दबे ओरेकल बेसिकली जो कल्टीवेशन बेस होता है ना उसको ओरेकल बोला जाता है, और हमारे मेन कट्टा ने वो तो कब का ओपन कर लिया था, उसमें तो इतना महान है, हमने देखा था पिछले एपिसोड में, तभी तो हमारे मेन कट्टा को देख के खुश हो गया। ये जो पत्ते वाला कॉन्सेप्ट है ना वो तो बाद में आया, जिसके चक्कर में बाद में रिजेक्ट हो गया, तो उसी के बारे में काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है, जिसमें उतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला। लड़की भी कहती सुनो सबका कल्टीवेशन बेस अलग होता है, सबका अपना अपना डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, जो भी हो बढ़िया ही होगा, और देखना में किसी बड़े सेट का मेंबर बनने का मौका यहाँ पे मिलेगा, लेकिन कौन सा सेट मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, ये तो ऐसा ही है कि स्कूल के बाद तुम कौन से कॉलेज में जाओगे। उतने में मोटा आ जाता है और कहता मैं तुम्हें बताने में हेल्प करूंगा क्योंकि मुझे कई सारे सेट के बारे में मालूम है। ओ ये और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था मोटा अचानक से आता है और आते कहता हो ये आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में मोटे। तो मोटा भी कहता पहली बात मोटा मोटा मत बोलिए, दिल से बुरा यहाँ पे लगता है, तुम्हारा सीनियर लगूंगा ना तो सीनियर बुलाओ, और बाय द वे पांग मेरा नाम है तो पांग बुला लेना। लड़की भी कहती है अरे आप तो कई सारे सेट के बारे में जानते होंगे ना, बताओ ना कौन सा सेट हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा और हमारे टैलेंट के बेसिक पे हमारा एडमिशन भी हो जाए। तो मोटा भी कहता है मुझे मालूम है, लेकिन ये सारी चीज़ों के पैसे लगते भाई, फ्री में नहीं होता। तो हमारा मेन कट्टा 3 स्पिरिचुअल स्टोन निकाल के दे देता है, तो मोटा भाव खाने लगता है और कहता बस 3, अरे 3 में मेरे जैसे बंदे का क्या होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दे, ये भी नहीं दे रहा। मोटा भी कहता रे भाई तू बात बात पे नाराज हो जाता है, मैं तुझे बताता हूँ। कमाल कमाल के सेट यहाँ पर होते हैं, जिसमें जो सबसे लो लेवल का भी सेट होता है ना उसको भी टैलेंटेड बंदे यहाँ पे चाहिए। उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कोई वेपन को लेकर सेट होता है, कोई फिजिकल बॉडी को लेकर, कोई तलिस्मैन को लेकर, कोई अल्केमिस्ट का काम लेकर होता है, कोई घोस्ट सेट होता है, तो कोई बीस्ट सेट यहाँ पर होता है। समझ यहाँ पर हो ना, ये ऐसा तुम्हारा टैलेंट होता है, तुम्हें अपने टैलेंट के हिसाब से जाना चाहिए। एल्केमिस्ट का टैलेंट है तो एल्केमिस्ट वाले में जाओ। तो लड़की भी कहती बेला मेरा मेन टैलेंट है ना वाटर एलिमेंट यहाँ पर है, लेकिन मुझे लड़ना वड़ना मार काट करना पसंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन सेट कौन सा होगा जहाँ पे वाटर एबिलिटी बिना लड़े मैं यूज कर सकती हूँ। तो मोटा भी कहता है लाइक वाटर का टैलेंट जिसमें तुम्हें लड़ना खून खराबा करना भी पसंद नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा सही होगा, लेट मी थिंक। हाँ यार एक सेट तो आ रहा है, नाम है हैंडेड फ्लावर वैली, जो ज्यादातर मेडिसिन बनाने के काम करती है। और लड़के तुझे अपने वाटर एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, ये भी कहता क्योंकि तेरा टैलेंट बड़ा गजब है। आई नो पत्ते यहाँ पे कम है, पत्ते डजंट इवन मैटर। और चोमू था जो तेरा मजाक उड़ा रहा था, तेरा जो टैलेंट है ना वो टैलेंट देखकर सारे सेट वाले यहाँ पे पागल है, सब आएंगे आपस में लड़ेंगे, मेरा मेंबर बन जाओ मेरा मेंबर बन जाओ। लेकिन तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, अपने दिल पे हाथ रखना है और कहना है आल इज वेल, और अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना है। टेंशन बहुत लेता है तू, हा 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 हा। अगले दिन की बारी आती है, हमारे मेन कट्टर के हाथों में लिस्ट यहाँ पे था सारे सेट का, और हमारा मेन कट्टर पूरा डाउट में कि भाई मैं किसको चूज करूँ किसको चूज यहाँ पे ना करूँ। जो मेरे को जाने का मन है ना वो मेरे को लेना नहीं चाहते, और जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता वो मुझे लेना चाहते हैं। भाई समस्या बहुत ही बड़ी यहाँ पर है। अब आते भाई सेट के अंदर, जहाँ पे खबर आती है कि ये डेमोनिक सेट वाले ना वापस से अटैक वटैक करने आ रहे हैं, और हम अपने डिसाइपल चूज कर रहे थे, जिसके चक्कर में हम ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर पाए, हमें बस यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये 3 अलग अलग सेट के लीडर यहाँ पे थे, जिसमें से जो बीच वाला है ना वो कई सारे सेट का लीडर यहाँ पे था। जो औरत कहती है कि वेल मुझे एक टैलेंटेड लौंडा यहाँ पे दिखा था, लेकिन यार वो लौंडा है ना और मेरा सेट बस फीमेल लोग को लेता है। तो मेन भी कहता हाँ छोड़ो यार, बस जल्दी जल्दी से डिसाइपल यहाँ पे बनाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तभी खबर आती है सुनो सुनो सुनो, कई सारे बच्चे लोग ना एडमिशन ले चुके हैं, हमें बस यहाँ से निकलना है। तभी उनमें से एक बच्चा है जिसने
जेड ब्लड सेट यहाँ पे चूज किया है, जेड ब्लड सेट चूज किया है। बुड्ढा भी कहता यू नो व्हाट आई मीन, जेड ब्लड सेट है ना किसी और सेट में भेज दो। तो बोला जाता नहीं हमारे यहाँ पे रूल है, एक बंदा अपने हिसाब से चूज कर सकता है, तो उसने यही चूज किया और हम कभी रूल तोड़ नहीं सकते। तो फीमेल भी कहती लेकिन अरे वो सेट का मेंबर बन जाएगा तो मालूम है ना क्या हो सकता है। तो मेन बुड्ढा भी कहता है ये गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करो बुड्ढे तुम जाओ और जाके उसको अपना डिसाइपल बना लो, बाय द वे कुछ गड़बड़ होगा तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, लेकिन ब्लड सेट में जाने देना नहीं है। बुड्ढा भी कहता हूँ कि ठीक है समझ गया, ये लौंडे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, सारे सेट में से उसको ब्लड जेड सेट यहाँ पे मिला। हाँ आते भाई दूसरी ओर जहाँ पे एल्डर सारे बच्चे लोग को कहता हो कि ठीक है मैं एक करके नाम बताऊंगा, तो वो जो अपनी फीमेल लड़की थी ना वो उसी सेट में मौका मिलता है, हैंडेड फ्लावर सेट जिसके बारे में मोटा बोला था। और एक एक करके सारे बंदे लोग का नाम आता है कि तुम इसमें हो, तुम उसमें हो, तुम उसमें हो, लेकिन कई सारे बंदे लोग का नाम नहीं आता। तो वो लोग भी कहते भाई साहब हमारा नाम नहीं है क्या? वो भी कहता वेल चेक करने दो। एक लौंडा यहाँ पर है, जेड ब्लड सेट लू ये यानी हमारा मेन कैरेक्टर। वो लोग चौक जाते, व्हाट जेड ब्लड सेट क्या बोले जा रहे हो? तभी अचानक से वो शिप आ जाती है जहाँ से बैठ के जाने वाले थे। बोला भी जाता पता चल गया ना, जल्दी से शिप पे बैठो निकलो यहाँ से। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ माई गॉड यार, चलो मुझे भी अब जहाँ तक ये आइडिया है, अब मेरी मुलाकात पक्का किसी सीनियर के साथ होगी, लड़का हो या लड़की हो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। उतने में कोई बूढ़ा आ जाता है, तो ये भी कहता बूढ़ा अरे मुझे लड़का या लड़की लगा था जवान। तो बुड्ढा भी कहता है लो टांग शाओफंग मेरा नाम है और मैं 10वें जनरेशन का जेड ब्लड सेट का लीडर यहाँ पर हूँ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ लीडर हो, हेलो जी लीडर जी नमस्कार। लीडर भी कहता है या तू मेंबर बन गया ना, आजा मेरे पास। तो गड्डी में बैठा लेता है और कहता सुनो मैं तुम सबको सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे समझा देता हूँ, समझे कि ना समझे, और तुम हमारे सेट के आज एक ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है मैं समझ गया। बुड्ढा ये भी कहता हूँ कि ठीक है अब तुमको सारी बातें बताई जाएगी, तुमको छोटा मोटा टेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा और कुछ भी गड़बड़ होगा तो मेरे से डायरेक्ट आके पूछ लेना। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ठीक है मैं पूछ लूंगा। बाय द वे आप अकेले कहीं को दिखाई दे रहे हो, बाकी कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मेरे जूनियर मेरे सीनियर कोई तो यहाँ पर होंगे ना। वो भी कहता है देखो हमारे सेट में उतने ज़्यादा कर मेंबर नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कितने मेंबर है, हमारे सेट बेकार हो जा रहा है क्या, टैलेंटेड बंदे नहीं आ रहे क्या, जो भी ये बताओ ना। बुड्ढा भी कहता आराम से भाई कितने सवाल यहाँ पे पूछे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है एक टेक्निक यहाँ पर है गोल्डन सिकाडा ट्री आर्ट जो मुझे डेमोनिक सेट में मिला था, बोलो यार कैसा है? मेरे हिसाब से ठीक है क्या? डेमोनिक लोग का टेक्निक है तो गजबड़ मतलब गड़बड़ लगता है, चेक करके बताओ। लेकिन टेक्निक के नाम पे हमारे मेन कट्टा ने अश्लील किताब दे दिया था बुड्ढे को, और बुड्ढा टेक्निक देखकर आई मीन अश्लील किताब देखकर एंजॉय किए जा रहा है। वो भी कहता सॉरी यार गलती से गलत किताब दे दिया, आप एंजॉय करने लग गए। वो भी कहता ना सॉरी वो बुढ़ापे में कभी कभार एंजॉय कर लेता हूँ। हाँ ये टेक्निक तुम नहीं सीखो तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार ये टेक्निक सही नहीं था क्या यार? वो भी कहता बिल्कुल भी ना, तुम्हारे लिए हाई लेवल की टेक्निक है, येलो लेवल का लो लेवल का टेक्निक है, और तुम्हें कुछ भी करके लगभग 27 ऑरिफिक ऑन करना है जो तुम इसके द्वारा यहाँ पे कर लोगे। ऑरिफिक मैंने बोला ना कल्टीवेशन बेस जैसा होता है, इंसान की बॉडी में कई सारा होता है, जितना ज़्यादा तुम ओपन करोगे समझो तुम्हारा लेवल अप भी उतना होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी जितना ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक उतना ऑरिफिक ओपन होगा, और जितना ऑरिफिक ओपन होगा उतना पावर बढ़ेगा। बुड्ढा भी कहता है तुमने सही सुना है, लेवल के बारे में मालूम है ना? वो भी कहता है स्पिरिचुअल स्टेज, क्लाउड स्टेज, ट्रू स्टेज और डिवाइन सी स्टेज। तो बुड्ढा भी कहता है स्पिरिचुअल स्टेज में क्या होता है आइडिया है? वो भी कहता है डोंट नो, बस कल्टीवेशन करते रहो, जब तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर फ्लो करने लगेगा, जब तुम स्पेशल बनोगे तो स्पिरिचुअल स्टेज पे आ जाओगे। आई थिंक यही लॉजिक है ना। बुड्ढा भी कहते वेल तो इसके लिए तुम्हें कितने ऑरिफिक ऑन करना है आइडिया है? वो भी कहता नहीं इसका तो आइडिया नहीं है। बुड्ढा भी कहता सुनो स्पिरिचुअल स्टेज के पहले लेवल पे जाना है तो बॉडी में टोटल 9 ऑरिफिक ऑन करना है, अगर अगले लेवल पे जाना है तो 18 ऑन करना है, और उसके अगले लेवल पे जाना है तुम्हें 27 ऑन यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये डिपेंड होता है टेक्निक पे, अगर तुम गोल्डन लेवल की टेक्निक सीखोगे ना, तुमने अगर 9 ऑरिफिक भी ओपन कर लिया तो हो जाएगा एक बार में, और अगर तुम्हारे पास अर्थ लेवल की टेक्निक है तो 18 में काम चल जाएगा। लेकिन ये येलो लेवल की टेक्निक है यानी और लो लेवल की, तुम्हें और ओपन करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा जब हाई लेवल की टेक्निक में काम जल्दी हो जाता है तो लोग हाई लेवल की टेक्निक डायरेक्ट क्यों नहीं सीख लेते, ये येलो लेवल अर्थ लेवल लो लेवल का क्यों लगा रखे हो? वो भी कहता क्योंकि हर बंदे का एक लिमिट है, हर बंदा गोल्डन लेवल की टेक्निक नहीं सह सकता। लो लेवल के बंदे लो लेवल की टेक्निक करते हैं, जो हाई लेवल के बंदे वो हाई लेवल के करते हैं, क्योंकि उनका बॉडी उतना सह पाता है। समझे कि ना समझा? और ये डेमोनिक टेक्निक से थोड़ा दूर रहने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं समझ गया। वो भी कहता हूँ कि ठीक है तुम्हारी बॉडी में पहला ऑरिफिक ऑन हो चुका है, सेकंड भी जल्दी से ऑन करो, फील हो रही है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है फील यहाँ पे हो रहा है। वो भी कहता गुड, अब तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है और कर सकते हो। वो भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को काफी सारी बातें बताता है, उसको टेक्निक वेक्निक देता है और कहता है ठीक है जाके अपना कल्टीवेशन करो, पील वगैरह है ना तुम्हारे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेरे पास ये पील है, इस पील से मैं अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करूंगा। ब्लड सर्कुलेटिंग पील इसको बोला जाता है। तो बुड्ढा मना कर देता है, कहता है भाई पागल वागल हो गया क्या, ये तू क्या कर रहा है, जहर लेगा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जहर, अरे कौन सा जहर, ये तो पील है ना, ब्लड क्यूआई पील। वो भी कहता नहीं, ब्लड क्यूआई पील ये होता है। तो दूसरा पील निकाल के दिखाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, हाँ यार इन दोनों के बीच में तो फर्क लग रहा है, तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। वो भी कहता वेस्ट है, क्यूआई रिफाइनिंग पील यहाँ पे यूज कर रहे हो क्या ना। जब ब्लड क्यूआई पील बनाते हो ना, तो बनाते बनाते कोई पील अच्छे से बनता नहीं है, बेकार बनता है। उस बेकार वाला तुम यूज यहाँ पे कर रहे हो, मालूम है इससे कितना नुकसान हो जाता है। कहाँ से आया तुम्हारे पास। वो भी कहता जब मैं खदान के अंदर था तो मेहनत करने पे हमको यही मिलता था। वो भी कहता वो साले डेमोनी कल्टीवेटर बच्चे कुछ बेकार पी लेना, मासूम मासूम लोग को देख के परेशान करते हैं ना ना, बिल्कुल भी यूज मत करना। हमारा मेकट्टा भी कहता है इसको यूज करने पे क्या होता है। वो भी कहता है ये यूज करोगे तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना वेस्ट और बहुत ही बेकार चीजें एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो तुम्हारे कल्टीवेशन को ऐसा रोक के रखेगा। ये बिल्कुल ऐसा समझो कि पहले तुम टट्टी करने गए, टट्टी बढ़िया निकल रहा है, लेकिन अचानक से टट्टी रुक गई, तुमने दम लगा दिया निकल जा निकल जा निकल जा, टट्टी निकल ही नहीं रहा और एंड में खून निकलेगा और दर्द करेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग कैसा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ यार, मेरी बॉडी के अंदर ज्यादा टट्टी आई मीन ज्यादा पॉइजन इकट्ठा नहीं ना हो गया। वो भी कहते हैं नहीं तुम काफी टैलेंटेड और काफी जीनियस लगते हो, तो मुझे लगता नहीं है तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा असर हुआ होगा, अगर तुम रोक दोगे तो ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं मैंने तो कुछ ज्यादा यहाँ पे ले लिया है, 100 से ज्यादा पिल मैंने खा लिया होगा। हाँ लेकिन मेरी बॉडी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग तो नहीं रहा, लगता है मेरी बॉडी ने संभाल लिया है। वाकई में ना यार कुछ प्रॉब्लम नहीं ना होगा आगे लेवल अप करने में। वो भी कहता है बाकी लोग का होता है लेकिन तुम्हारा मुझे ठीक लग रहा है बॉडी, तो तुमको यहाँ पे नहीं होगा, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या वाकई में पता नहीं चला ये पिल ठीक नहीं है। वो भी कहता अरे मुझे कैसे पता चलेगा, मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो और कोई पिल भी नहीं है। बुड्ढा भी कहता डोंट वरी मेरी ओर से ये रख लो, युवान स्पिरिट पिल इसको यहाँ पे बोला जाता है, ज्यादा स्पेशल नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, तुम्हारे काम आएगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ दे दो यार, जो है उसी से काम चला लूंगा। तो वो लेता है, लेके कल्टीवेशन करने लगता है जिससे उसका लेवल अप होता है। याद है ना जो भी लेवल होता है उस लेवल के बीच में एक एक बैरियर यहाँ पे लगा है, जितना ज्यादा बैरियर यहाँ पे बढ़ाओगे उतना ज्यादा पावर अप होगा। तो पहले उस बैरियर का नाम कुछ और यहाँ पे था, लेकिन अब राइटर ने नाम चेंज करके उसको पॉइंट लग दिया है, यानी सेकंड पॉइंट। हमारे मेन कट्टा ने सेकंड पॉइंट ओपन कर लिया तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर 2 दिन का टाइम और गुजरता है और थर्ड पॉइंट भी ओपन कर लेता है। तो हमारा मेन कट्टा तो बड़ा खुश हो जाता है कि बढ़िया लेवल अप हो रहा है। तो 2 दिन बाद बुढ़ा आता है और कहता सो क्या रहा उठ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे सेट में पहुंच गए क्या। वो भी कहता नहीं नहीं अभी सेट में नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ से हमें सफर दूसरे गाड़ी से करना पड़ेगा। वहाँ पे एक और आदमी आता है जो हमारे मेन कट्टा से कहता साले तू लकी आदमी है जो हमारे जेड ब्लड सेट में तेरा एडमिशन यहाँ पर हो गया है, थोड़ा औताद में रहने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या औताद में रहूंगा। बाद में स्पिरिचुअल फॉर्मेशन ओपन होता है जिसमें से घोड़ा गाड़ी आती है और इनकी टीम घोड़े गाड़ी पे बैठ के निकल जाती है। गाड़ी से हमारा मेन कट्टा आसपास का नजारा देखता है, वो कहता वाह यार खदान में बंद बंद मैं तो भूल भी गया कि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में इतने कमाल कमाल के नज़ारे हैं। फिर बुड्ढा हमारे मेन कट्टा के कल्टीवेशन के बारे में पूछा जाता है कि कल्टीवेशन तेरा कैसा बढ़िया हो रहा है। वो भी कहता है यह बहुत ही बढ़िया हो रहा है। वो भी कहता गुड गुड। बोलो यार कल्टीवेशन के जो 6 पाथ होते हैं तुम उसमें से कौन सा चूज करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, आप ही बताओ। ये भी कहता देखो तुम्हारा फिजिकल बॉडी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो सबसे पहले आता फिजिकल, वो तो शायद तुम चूज नहीं कर सकते। सेकंड यहाँ पर हो गया एलिमेंटल, तुम्हारे पास कोई स्पेशल एलिमेंटल भी नहीं है। फिर मेटल आता है, मेटल भी नहीं है। फिर घोस्ट आता है, घोस्ट का भी कुछ नहीं है। मेडिकल कल्टीवेशन होता है, लेकिन मेडिकल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो उसके अलावा 2 और होता है, एक्सटर्नल कल्टीवेशन और धर्मा कल्टीवेशन। मेरा धर्मा यहाँ पर है, तुम ही सोचो इन दोनों में से कोई एक तुम्हारे लिए ज्यादा सूट करेगा, सोच समझ के बताना। उतने में अचानक से अटैक हो जाता है जिससे इनका शिप टूट जाता है और हमारा मेन कट्टा नीचे गिरने वाला था, लेकिन बुढ़ा गिरने से बचा लेता है। उतने में एक और अटैक आता है जिससे बुढ़ा अपने आप को भी प्लस हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो पीछे से कोई और अटैक करने आ रहा है। तो पीछे से एक और बंदा अटैक करने आ रहा था, लेकिन वो उस अटैक को भी रोक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या बात है यार। उतने में बुढ़ा के ऊपर एक और अटैक आता है जो बुढ़ा बाल बाल रोक लेता है। तो स्नेक जैसी कोई औरत है उसने अटैक किया था, एक और अटैक करके बुढ़े की छितड़ी उड़ा देती है, लेकिन ये बुढ़ा नहीं था, ये तो क्लोन था। बुढ़ा रियल वाला हमारे मेन कट्टा को लेके भाग चुका है। वो लोग भी कहते फक भाग गया साले। दूसरा बंदा भी कहता साले देख के अटैक कर, मुझे लग जाता। ये लोग भी कहते चलना बेटे, लगी नहीं ना, उस बुढ़े को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बुढ़े की ओर आते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर भाग रहा था। बुढ़े को चोट लगी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आपको चोट लग गई। वो भी कहता मेरे बारे में टेंशन ना ले, तूने स्पिरिट बैटलफील्ड के बारे में सुना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं सुना है। वो भी कहता अरे तूने नहीं सुना है, लेकिन बचाने के लिए मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा। तो एक अजीब सा पिलर था, वो पिलर के पास लेकर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये कौन सा पिलर है? बुढ़ा भी कहता तू बस पिलर के पास जा। उतने में वो लोग आ जाते हैं और कहता है पिलर, हेवनली पिलर, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। बुढ़े बुढ़े को रोको जल्दी से। बुढ़े पे रोकने के लिए अटैक करते हैं, लेकिन बुढ़ा अपने अटैक से उनको ही रोक देता है। वो लोग भी कहते हैं बुढ़े तेरा बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, मारो बुढ़े को, अभी भी मौका यहाँ पर है। वो लोग मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बुढ़े ने शील्ड बनाकर अपने आप को प्लस हमारे मेन कैरेक्टर को कवर कर लेता है और कहता है तुम अपना हाथ पिलर पे रखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन इससे होगा क्या? वो भी कहता बताने का टाइम नहीं है, तू बस हाथ यहाँ पे रख। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर हाथ रखता है तो बुड्ढा कोई मंत्र वंत्र बोलने लगता है, जिससे देख सकते हैं आसमान में ऐसा ऐसा कुछ रिएक्शन होने लगता है। और बाद में बुड्ढा कहता है कि चलो हाथ रख लिया, अब तुम चुपचाप बस देखते रहो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड बुड्ढे जी, ऐसा लगता है कि मैं टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। वो भी कहते यस तुम टेलीपोर्ट होकर एक एरिया में पहुंच जाओगे और ये पहुंच यहाँ पे रखो, तुम्हारे काम आएगा और वहीं पे रहना, वहाँ पे एडवेंचर करना, घूमना फिरना, हम कुछ भी करके आएंगे और तुमको बचा के लेके जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हो जाता है। उतने में बाहर साइड कमीने लोग भी शील्ड तोड़ देते हैं और कहते बुड्ढे तूने उसको भेज के गलत किया, अब मैं तेरी जान निकालूंगा। लेकिन बुढ़ा अब अपनी ऑरा फार्मिंग करता है, देख सकते भाई कैसे उसका हाथ पकड़ लेता है और ले मारे स्टार्ट करता है। अब आते उस मोटे की ओर, जिस मोटे ने हमारे मेन कैरेक्टर को मैनिपुलेट कर दिया था ब्लड सेट ज्वाइन करने को। तो उसका लीडर भी कहता साले तुझे शर्म नहीं आती, और उस सेट का मेंबर बनने चल गया। तो वो भी कहता सॉरी ना यार, मुझे क्या मालूम था, जो मुझे सही लगा मैंने वो यहाँ पे बोल दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि वो लौंडा सच में सेट ज्वाइन करने को तैयार हो जाएगा। ये भी कहता तेरी मम्मी के चक्कर में मोटे तुझे कुछ बोलता नहीं, वरना मार मार के तेरा पिछवाड़ा फाड़ देता। जैसे कोई बढ़िया मौका दिखेगा उसको किसी और सेट का मेंबर बना दूंगा। तो मोटा भी कहता मगर क्यों, ये ब्लड जे सेट में ऐसा है क्या? जो उसके डिसाइपल की बातें सुन के ही सब लोग चौंक जाते हैं। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है 30 साल पहले आखिरी बार डिसाइपल बना था, पिछले 30 सालों से कोई डिसाइपल अभी तक बना भी नहीं है। तो लीडर भी कहता साले तेरी औकात नहीं है ये सारी बातें जानने की, ये बड़े बड़े लोग और सीनियर लोग का मैटर यहाँ पर है, तो इससे जितना दूर रहे उतना ही ठीक है। उतने में इसके पास मैसेज आता है कि अटैक हो गया है। तो वो भी कहता फक यार, ये साले चैन से जीने भी नहीं देते, हर बार अटैक कर देते हैं। तो वो पीछा करते करते बुढ़े के पास आता है, लेकिन जब तक बुढ़े ने सारे बंदे लोग को मार दिया था। लीडर आते ही कहता भाई ठीक है ना, ये लोग तेरे पीछे थे क्या? वो भी कहता मेरे पीछे नहीं, उस बच्चे के पीछे थे। लीडर भी कहता तो बच्चा किधर है? ये भी कहता मैंने स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में भेज दिया। वो भी कहता स्पिरिचुअल बैटलफील्ड, हाँ वो पिलर द्वारा किया, चल भाई ठीक यहाँ पे किया, हाँ लेकिन यार सब कुछ सही रहेगा ना? वो भी कहता सही रहेगा ना, पिछले 30 सालों से इतना 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 दिमाग का दही कर रहे, इतना दिमाग का दही कर रहे कि मैं क्या बताऊं। एक डिसाइपल क्या बन गया कि साले फिर से वैसे ही अटैक करने आ गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई कुछ तो सेट में बात है जिसके चक्कर में बात बात पर इन पे अटैक होता है, और 30 सालों से कोई डिसाइपल बना ही नहीं है, और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर बना देखो वैसे उन पे भी अटैक हो गया। तो लेट्स सी क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुड्ढा बड़े गुस्से में था कि साला जब सेट का मेंबर बनता है जब आके परेशान करते हैं। डोंट वरी, हम जाएंगे उस लौंडे को पहले ढूंढ के वापस लाएंगे, वो लौंडा बैटलफील्ड के अंदर है। वो भी कहता या मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। बुड्ढा भी कहता आराम से जाएंगे, न जाने क्यों मुझे उस लौंडे से बड़ी उम्मीद यहाँ पर है। लौंडे की ओर आते हैं जो किसी बैटलफील्ड में आ चुका था। बैटलफील्ड यानी टाइप ऑफ जंगल यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में क्या रहे, उन्होंने बोला तो वो आएंगे बचाने, आई डोंट नो कब आने वाले। हर जगह जंगल ही जंगल, जंगली बुल्फ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ लेकिन आने से पहले उन्होंने मेरे हाथों पे कुछ तो टच किया था, जिससे एक छोटा सा सिस्टम जैसा कुछ बन गया था, जिस सिस्टम पे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सब कुछ लिखा था और इस एरिया के बारे में कि स्पिरिचुअल बैटलफील्ड इसको बोला जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है स्पिरिचुअल बैटलफील्ड, ओ माय गॉड, इसी के बारे में तो बुढ़े जी यहाँ पे पूछ रहे थे। प्लस उन्होंने एक स्पिरिचुअल बैग भी दिया था। लेट मी सी स्पिरिचुअल बैग के अंदर क्या है। तो जैसे बैग खोल के देखता है ना, तो भाई बैग के अंदर कुछ पिल वगैरह थे और कई सारे तलिस्मैन यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो, और जेड स्लिप भी यहाँ पर है, शायद इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। लेट मी सी क्या इन्फॉर्मेशन है। हाँ तो इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में था कि ये जो जगह है ना बेसिकली एंशिएंट टाइम पर बैटलफील्ड के लिए काम आया करता था, तभी इसको एंशिएंट स्पिरिचुअल बैटलफील्ड नाम दे दिया गया है। और दुनिया में जितने भी सेट है ना, हर सेट का अपना अपना एक हेवनली पिलर होता है जिसके द्वारा टेलीपोर्ट होकर स्पेसिफिक लोकेशन पे आ सकते हो, और आपने कोई रैंडम पिलर यूज़ किया इसलिए रैंडम एरिया पे आ गए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो, यानी हर सेट का अपना अपना एक सेंटर होता है, तो मुझे ये स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में अपना जो सेट का सेंटर है ना वहाँ पे जाना है और वहाँ का स्पिरिचुअल पिलर यूज करके अपने सेट में टेलीपोर्ट होना है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे सेट वाला किधर है? इतने जंगली बुल्फ वगैरह भी है, ऊपर से ये जो मुझे मिला है ना टेलिस्मैन, यूज करके देखता हूँ काम आएगा क्या। तो जैसे यूज करके देखता है, हाथों में पावर आती है जिससे अटैक करने पे सामने वाले बिस्टों की तो बैंड ही बच जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये वाटर एबिलिटी, ये डूई सबको मारने लगता है। लेकिन अगले ही सेकंड बड़ा थक जाता है और कहता हो भाई समझ गया, यानी ये टेक्निक कमाल का है, बिस्टो को हराने में तुम्हारी हेल्प कर देगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी का पावर इतना कम होगा कि सारा तुमको चैन से चलने को भी नहीं होगा। चलो यार जाके मैं पिलर यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तभी रात हो जाती है, आराम करने के लिए किसी गुफा के अंदर आता है और कहता है चलो यार काफ़ी घूम लिया, काफ़ी एडवेंचर कर लिया, काफ़ी शिकार भी मैंने यहाँ पे कर लिया। तो सारी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से मुझे कोर यहाँ पे मिला जिसको बाहर बेच के पैसे कमाऊंगा, प्लस ये सारे स्पिरिचुअल पिल भी मुझे मिले। एक एक करके टाइम यहाँ पे गुजरता है, हमारा मेन कट्टा काफ़ी एडवेंचर करता है, कई दिन का टाइम गुजर जाता है। बुड्ढे ने जो भी पिल दिया था ना वो सारे के सारे पिल यहाँ पे खत्म हो गए थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे हाई लेवल के क्रिएचर है, सांप भेड़िया बिच्छू, मैं वो सब खाकर अपना पेट भरता हूँ, प्लस अपना कल्टीवेशन पूरा करता हूँ। 1 महीने का टाइम गुजर चुका है, उतने में उस गुफा के अंदर कोई आता है तो ये भी कहता कौन है बे कौन आया इधर? तो कोई टाइगर यहाँ पे था, वो भी कहता हेलो तू ये क्या बे जो मेरे एरिया में आते ही मार काट यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है, बोलता क्यों नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे भैया आपको गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। वो भी कहता झूठ मत बोल, तू ये खे जो पिछले 1 महीनों से मारे जा रहा है। वही तो सोचूं मेरे सारे के सारे जानवर कैसे मरे जा रहे हैं, लगता बेटे तुझे मरना है क्या? हमारा मैं कट्टा भी कहता सॉरी भैया जी मैं नहीं मारूंगा, मुझे जाने दो। तो वो भी कहता है ऐसे कैसे जाने दूंगा, तूने जिसका शिकार किया ऐसा मुझे दे दे। हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे वो तो मैंने खा लिया या तो मैंने यूज़ कर लिया। शेर भी कहता अच्छा तो एक काम कर दे, तेरे पास जो कुछ है वो मुझे दे दे। तो वो भी कहता है स्पिरिचुअल पिल जो होता है वो सब भी मैंने यहाँ पे खा लिया है। वो भी कहता है तो कुछ नहीं है क्या तेरे पास? वो भी कहता है स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है मेरे पास। वो भी कहता साले कुछ तो होगा तेरे पास, तेरी स्पेस रिंग में क्या है? वो भी कहता बस हीलिंग पिल है जो चोट लगने पे लेते हैं। तो शेर भी कहता हो बस हीलिंग पिल है क्या, हीलिंग पिल दे दे मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हीलिंग पिल का क्या करेगा तू? वो भी कहता मैंने बोला ना दे या नहीं दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ले लो, आसमान में फेंक देता है। शेर भी कहता साले क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरे को पागल बना रहा हूँ च्योमू। बड़ा आया था मुझे फंसाने वाला, वो धोखे से अटैक करने वाला था, लेकिन पीछे से कोई और अटैक करके हमारे मेन कट्टा को रोक देता है। तो हमारा मेन कट्टा टाइगर को मार नहीं पाता। टाइगर उतने में देख लेता है कि साले धोखे से मुझे मारेगा तो हर माई के, ये भी पंजा चला देता है और हमारा मेन कट्टा पंजे को भी बार बार रोक लेता है और कहता है ये ले कुत्ते, और सुअर को शेर को धक्का दे के पीछे कर देता है और कहता है ये शेर को हराना उतना भी हार्ड नहीं है, मैं हरा सकता हूँ। शेर के बच्चे अपने आप को शेर यहाँ पे मानता है, ये ले मेरे तलिस्मैन का पावर, हारने को रेडी हो जा। तो वो भी कहता सॉरी गलती हो गई भैया जी मत करो। और कोई पीछे से देख रहा था, तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता सामने आओ। तो वो सामने नहीं आती, हमारे मेन कट्टा के पीछे आती है और कहती भैया पीछे हूँ। वो भी कहती है अबे तू पीछे कब आ गई, मुझे दिखी भी नहीं। बाप रे एकदम मुझे आवाज ही नहीं आई, नौरा यहाँ पे महसूस हुआ। कौन है तू? वो भी कहती ई मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ई कब से की जा रही है, नाम बता। वो भी कहती ई मेरा नाम है। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता तू है कौन? वो रोने लगती है मैं तो ई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रोना बंद कर दे, मैं मार डालूंगी। आई मीन ये देख रहा है मेरे पास टेलिस्मैन। वो भी कहती आपने कभी द घोस्ट हु हेल्प द टाइगर टू हंट स्टोरी सुनी है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसी स्टोरी है? वो भी कहती वेल कुछ टाइगर कल्टीवेटर रहते हैं जो डिवाइन एबिलिटी बढ़ाई यहाँ पे लेते हैं जिससे वो घोस्ट वगैरह भी बुला सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो तुम घोस्ट हो क्या? वो भी कहती नहीं घोस्ट लोग रहते हैं ना थोड़े पागल होते हैं, दिमाग नहीं होते, भटकती आत्मा की तरह जब देखो तब यहाँ हुआ भटकते रहते हैं। लेकिन मेरे पास दिमाग है, इंसानों की तरह देखती सोचती समझती हूँ, इंसानों वाली फीलिंग है, बस मेरे पास अपनी एक बॉडी नहीं है, यानी मैं 60% इंसान और 40% भूत हूँ काइंड ऑफ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी उसको क्या कहते हैं? वो भी कहती घोस्ट स्पिरिट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ घोस्ट स्पिरिट हो क्या? तो अगर मैंने टाइगर को मारा तो तुम मर जाओगी। वो भी कहती अरे हाँ लेकिन मारो मत यार, मत मारो प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो भी कहती है अरे सर डराओ मत यार, गलती हो गई, सॉरी माफ कर दो, हम दोनों मिल बांट के इतने अच्छे से रह रहे थे और तुम ऐसा मार डालोगे तो बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पर होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे पास जो कुछ है सब मुझे ला के दे दो। वो भी कहती या मैं ला के दे रही हूँ, प्लीज मारना मत और टाइगर को बिल्कुल भी मत मारना प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ जाओ यार। और अचानक से मुंह पे आके बोल रही थी, भाई डर गया था मैं। वो आती है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे सामान तो नहीं लग रहे,
तुमने पक्का किसी को जान से मारा होगा ना। वो भी कहती ना ना मारा किसी को नहीं था, बस हमने लूट लिया पागल बना के, जैसे तुमको लूटने वाले थे। तभी हमारा मेन कट्टा पोच ओपन करने की कोशिश करता है, ओपन ही नहीं होता। हट बेकार है यार, ये मैं किसी और को देखता हूँ। लेकिन ये एक भी ओपन नहीं होता, जो ओपन होता सब बेकार था, आलतू फालतू सामान था। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता हटो मुझे टाइगर को मारने दो, मैंने कभी टाइगर का मीट नहीं खाया है। वो भी कहती सॉरी, अरे टाइगर मत खाओ, टाइगर मत खाओ, अरे टाइगर यहाँ पे मत खाओ, अरे क्विंग माउंटेन में जाओ, वो मार्केट में तुम्हें कुछ मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, क्विंग माउंटेन अब ये क्या है। ये भी कहती एक माउंटेन है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, कई सारे इंसान कल्टीवेटर्स आते जाते रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकर चलोगी। वो भी कहती या मैं लेके चलूंगी ना। हमारा मेन कट्टा को डर लगता है कि झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं फंसा के मारेगी तो नहीं ना, पहले भी धोखाधड़ी कर चुकी है तो इसके लिए। लेकिन यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं पिलर द्वारा, तो बात सही भी है, हो सकता मार्केट में इंसान लोग आते होंगे। वो भी कहती है अरे यार प्लीज उसको मत यहाँ पे मारो, मैं तुमको लेके जा रही हूँ ना, टाइगर तुम मेरा वेट करना। टाइगर भी कहता मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। ये भी कहती नहीं बैठे रहे यहाँ पर, मैं आ रही हूँ ना। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ माय गॉड यार कैसी लड़की यहाँ पर है, कभी प्यारी सी बर्ताव करती है, कभी रोने धोने लगती है, कभी एकदम गुंडी की तरह बर्ताव यहाँ पे करती है। लेकिन एट द एंड हमारा मेन कट्टा मार्केट में आने को रेडी नहीं होता, वो कुछ और मांगता है। तो लड़की जाती है एक फ्रूट लेकर आती है, वो कहती है लो यार तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से ये फ्रूट लेकर आई हूँ, बैरियर पेनिट्रेटिंग फ्रूट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या होता है। वो भी कहती कैसे च्योमू कल्टीवेटर हो यार, तुमको बैरियर पेनिट्रेटिंग फ्रूट के बारे में यहाँ पे नहीं मालूम क्या यार, ये स्पिरिचुअल बैरियर होता है ना उसको तोड़ने के काम आता है, नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ला दे दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा उस बच्ची को बड़ा परेशान करता है, टॉर्चर करता है, ब्लैकमेल करता है और उससे फ्रूट मंगवाता है। वो भी कहती मैं नहीं देने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे चुपचाप। वो भी कहती पहले पहले हेवनली शपथ लो कि फ्रूट लेने के बाद मुझे या मेरे टाइगर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ हेवनली शपथ खाता हूँ कि फ्रूट लेने के बाद इस औरत को मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो आसमान से वाक्य में बिजली आने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे नहीं पीछे जाओ पीछे जाओ, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, चेक कर रहा था भाई, तो सच्ची में शपथ लग जाता है। वो भी कहती है ठीक है लो, और मैं यहाँ से चली चलो टाइगर। हमारा मेन कट्टा भी कहता चोट लगी है क्या तुमको। वो भी कहती फक ऑफ और निकल पड़ती है। लेकिन हमारे मेन कट्टा को टेंशन हो रहा था कि ये फ्रूट में जहर तो नहीं है, तो एक रैबिट को लेता है, रैबिट को खिलाता है और रैबिट को कुछ नहीं होता तो ये फ्रूट खा लेता है। और जैसे खाता है तो लगता है कि हाँ मेरी बॉडी के अंदर वाकई में जो बैरियर यानी वो जो पॉइंट्स होते हैं ना वो क्लियर हुए जा रहा है। ओ ये होते रहे मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, टूट गया एक और बैरियर। फाइनली ये नौवा बैरियर था। हाँ तीसरे के बाद चौथा पांचवा छठा कब टूटा राइटर ने क्लियर नहीं बताया, लेकिन महीनों का टाइम गुजर चुका है तो इन महीनों के बीच में उसने कल्टीवेशन रोज किया होगा और रोज एक एक करके टूट रहा होगा। हाँ तो फाइनली हो चुका है। तो हमारा मेन कट्टर है ना एकदम स्पिरिचुअल क्रीक स्टेज जो अगला स्टेज होता है उस लेवल पे आ चुका है। बड़ा खुश यहाँ पे था। और दूसरी ओर वो टाइगर के साथ लड़की घूम रही थी। हमारा मेन कट्टर उसके पास आता है और कहता है जो मार्केट के बारे में तुम कह रही थी। वो भी कहती हाँ क्या कह रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वहां पे कैसे जाए। ये भी कहती क्यों, मैं तुमको यहाँ पे क्यों बताऊं, अब तुम मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकते, तुमने तो हेवनली शपथ खाया था ना यू लूजर। ये भीख मांग मेरे सामने, मेरे पैर यहाँ पे पड़, मेरे तलवे चाट तो जाके मैं तुमको बताऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मार डालूंगा मैं। वो भी कहती नहीं मार सकते, हेवनली शपथ खाई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने कब बोला कि मैं तुमको मारूंगा, आसपास जितने भी है ना बीस्ट मैं सबको मार के खत्म कर दूंगा जिससे तुम्हारे खाने के लिए एक भी बीस्ट नहीं बचेगा और तुम भूखी मर जाओगी। वो भी कहती है कितने बड़े शैतान हो यार, कितने बड़े शैतान हो। एक सेकेंड तुम जाओगे मार्केट में तो वापस नहीं आओगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वापस कि मैं क्या करूंगा, वैसे भी मुझे यहां से जाना है। वो भी कहती है फिर तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं तुमको बताती हूँ मार्केट के बारे में। क्या बोलते हैं ये जो पूरा एरिया ना ऐसा गोला गोला यहाँ पर है और गोले में अपनी एक लेयर है रेड येलो और ग्रीन, जिसमें ग्रीन सबसे सेफ सबसे बेस्ट माना जाता है और अभी के लिए हम वहीं पर है। हाँ कभी कभार मुसीबत आ जाता है तो लोले लग जाते हैं लेकिन मार्केट उसी सेफ एरिया के अंदर है। सीधे जाओगे राइट में मुड़ जाओगे और फिर मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा उतने में गायब भी हो जाता है क्योंकि रास्ता पता चल गया। और जैसे मार्केट में आता है ना तो वाकई में मार्केट में भीड़ लगी हुई थी, कई सारे लोग यहाँ पे थे। तभी एक भालू जैसा बीस्ट आता है और कहते हो बच्चे रास्ते के बीच में क्यों खड़ा है, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अभी ये कैसा इंसान यहाँ पे था,
तो पीछे से एक मोटा सा आदमी आता है और कहता है इंसान नहीं था बेटे, डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया तो ऐसा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसा भी होता है क्या? वो भी कहता है यस ऐसा ही होता है, देखो मैं कैसा हूँ। वो भी कहता है मोटे तुम कितने बड़े हो। वो भी कहता मोटा मत बोलो दिल से बुरा लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है, तुम्हें डिवाइन ट्रेडिंग एसोसिएशन में जाना है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता वो क्या होता है? ये भी कहता है एसोसिएशन है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, बेचो खरीदो पिल जड़ी बूटी टेक्निक और बीस्ट इंसान भी मिल सकते हैं, इंसान या फिर ऐसे बीस्ट जो आधा इंसान और आधे बीस्ट होते होंगे, मजा आ जाएगा भाई, आना ना आना। हमारा मेन कट्टा भी कहता गरीब आदमी हूँ पैसे नहीं है मेरे पास। वो भी कहता अच्छा ठीक है बाय। हमारा मेन कट्टा भी साले पैसे का नाम लिया तो भाई बोल के चल गया। फिर हमारा मेन कट्टा घूम रहा था मार्केट में, तभी उसको फ्रूट दिखता है जो लड़की ने ला के दिया था। वाह यार ये सुनो ना दीदी कितने में बेच रही हो? वो भी कहती वेल क्या ये? हमारा मेन कट्टा भी कहता या पेनिट्रेटिंग फूट। वो भी कहती ना पेनिट्रेटिंग फूट यहाँ पे नहीं है, ये दूसरा यहाँ पर है, तुम्हें अगर वो वाला चाहिए तो वो भी दे सकती हूँ, तीन है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो ये लो मेरी ओर से दे दो। वो भी कहती अरे अरे ये क्या दे रहे हो, ये तो बहुत ही कीमती चीज है, इसके मुकाबले तो और कोई महंगी चीज ले लेना, मैं गरीब औरत मेरे पास तो बस छोटे मोटे फ्रूट यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले लो दीदी की फर्क पैंदा, ले लो ले लो। तभी हमारा मेन कट्टा के दिमाग में आता है कि बेचने का, वो बगल में सामान लगा के बेचने लग जाता है। तो वो भी कहते हैं तुम क्या बेच रहे हो? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास यही सारा सामान है और आपने बोला कितना कीमती है ना, तो ये सामान देकर मैं उनसे पैसे लेना चाहता हूँ। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? वो भी कहता यार दीदी भाई दबे आप यहाँ पे रोज सामान बेचती हो, सेट में नहीं जाती। वो भी कहती नहीं मैं वंडरिंग कल्टीवेटर हूँ, यानी जो सेट के मेंबर नहीं होते, तो मैं यही बेचा करती हूँ, थोड़े बहुत पैसे वैसे आ जाते हैं, घर का खर्चा बढ़िया यहाँ पे निकल जाता है। और मेरा जो दोस्त यानी मेरा जो बाबू टाइप का है उसको चोट यहाँ पे लग गई है, उसका ध्यान रखना, इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो ही पैसे कमा रही हूँ और कुछ भी नहीं। कोई गरीब आदमी को सेट में भला क्यों एडमिशन देगा, सेट का मेंबर होती तो इलाज हो भी जाता। हमारे मेन कट्टा को ये सब सुन के बुरा लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है और तुम सालों लड़की के लिए टेंशन लेते हो। इधर उतने में एक आदमी आता है और कहते हो माय गॉड यार ये तो बड़ी कीमती चीज है, बोलो बदले में कितना दोगे? और ये दोनों भी कीमती लग रहा है और ये भी कीमती लग रहा है, ओ माय गॉड ये तो कुछ ज्यादा कीमती लग रहा है, बोलो यार ये तीनों का कितना है? हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, फक ऑफ, तुमको नहीं बेचने वाला, तुम मुझे शक्ल से चोर लग रहे हो। वो भी कहता क्या बोला यू फकिंग सन ऑफ अ बीच, मैं लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। तो जो बगल में लड़की थी वो भी कहती हो तेरे बाप का एरिया नहीं है, मार्केट यहाँ पर है और मालूम है ना मार्केट में सरेआम ये लड़ाई वड़ाई करना अलाउ नहीं है वरना सजा यहाँ पे मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे दीदी तुम मत बोलो ना। वो भी कहता साले तुम दोनों को देख लूंगा, तुम दोनों को देख लूंगा, हटो जाने दो मुझे यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी देखते वाला बड़ा कमीना था, दीदी शुक्रिया हेल्प करने के लिए। वो भी कहती ना ना शुक्रिया की क्या बात है, अरे ऐसे चोमू लोग ना आते रहते हैं फालतूगिरी करते रहते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, हम जैसे मासूम लोग को ज्यादा परेशान करते हैं, तुम पहली बार आए थे ना जिसके चक्कर में परेशान कर रहे होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी आपको मेरा कल्टीवेशन लेवल के बारे में कैसे पता चला और उसको कैसे पता चला? ये भी कहता एक सेकेंड क्या तुमको नहीं मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं अभी अभी स्पिरिचुअल क्रीक स्टेज पर आया था। वो भी कहती हाँ क्योंकि पता चल जाता है यहाँ पर एक दूसरे का ऑरा देखकर, हर बंदे का ऑरा अपना डेंस होता है और जितना ऑरा डेंस हुआ उस हिसाब से लेवल का ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड लेकिन मुझे किसी का आइडिया क्यों नहीं लग रहा? वो भी कहते क्योंकि कई सारे बंदे लोग जिन्होंने अपनी बॉडी पे आर्मर या पता नहीं कुछ ना कुछ तो लगा के रखा होगा, तुमने नहीं ना लगाया जिसके चक्कर में तुम्हारा दिख गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया दीदी सही टाइम पे तुमने बता दिया वरना सबको मेरा लेवल अब दिखता रहता। वो भी कहती ना यार मेरा तो फर्ज बनता है तुम्हारी हेल्प करने का और तुम्हारे सारे के सारे चीजें भाई ये तो वाकई में कीमती है, तुम वो ट्रेडिंग एसोसिएशन में क्यों नहीं जाते, वहां पे कीमत मिलेगी, ये मार्केट में बस फालतू फालतू के गरीब गुंडे आके परेशान करेंगे तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेल तो ये डिवाइन ट्रेडिंग एसोसिएशन में कैसे जाऊं मुझे नहीं मालूम ना। वो भी कहती साउथर्न एरिया में जाना और बोलना कि मुझे सामान ट्रेडिंग करना है मिल जाएगा। तो हमारा मेन कट्टा साउथर्न एरिया में आ जाता है और कहता वो तो ये क्या ट्रेडिंग एसोसिएशन। अंदर से एक लड़की आती है और कहती हेलो जी लेने आयो या देने आयो? हमारा मेन कट्टा भी कहता देने यानी कुछ बेचने आया हूँ। वो भी कहती हो नाइस नाइस आइए और जल्दी से पूरा लिस्ट यहाँ पे बनाइए, हमारी मैडम जी आके चेक करेगी। तो एक मैडम जी आती है और कहती हेलो मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो वाह मैडम जी तो बड़ी कमाल की लग रही है। मैडम जी भी कहती बोलो क्या बेचने आयो? तो जो भी अपना सामान है निकाल के दिखा देता है कि ये सारी सामान मुझे बेचना है, बोलो बदले में कितना दोगी? वो भी कहती हो माय गॉड यार ये तो वाकई में बड़ी कमाल कमाल की चीजें, काफी पैसा यहाँ पे मिलेगा। आप मिला जुला के अगर अनुमान निकाले तो 55 स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है
ज्यादा बोल के बस तुम 55 यहाँ पे दे रही हो। वो भी कहती यार देखो यार यहाँ पे तो इतना ही मिलेगा हमारे एसोसिएशन में। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा और यहाँ पे नहीं मिलेगा क्या। वो भी कहती नहीं यार हम अपने जेब से नहीं ना देते, हमको भी बेच के 2-3 रुपए का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ना। प्लीज बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ठीक है भाई, मुझे स्पिरिचुअल पिल लेना था। बाय द वे स्पिरिचुअल पिल का कितना लगता है। वो भी कहती वेल एक बोतल का लगभग 10 स्पिरिचुअल स्टोन लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार क्या इतना महंगा यहाँ पर है। वो भी कहती ना ना यार महंगा नहीं है, बस है ऐसे ही कीमती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो मुझे 5 स्पिरिचुअल पिल की बोतल दे दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट अपना सौदाबाजी कर लेता है। वो कहता ठीक है सौदाबाजी हो गया मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती कहाँ जा रहे हो, रुकिए ना, अपने सौदाबाजी की तो काफी पैसे खत्म हो गए ना। बाहर होटल में कमरा देखोगे तो होटल भी आजकल बड़ा महंगा होता है, लूट लेंगे आपको। तो एक काम कीजिए हमारे पास आइए, रुकिए थोड़ी बहुत सेवा पानी कर देंगे। अरे मैं खुद कर दूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़े से पैसे और दे देना। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं चाहिए मैडम जी आपकी सेवा पानी, मैं अकेले देख लूंगा बाय। वो भी देखती कमीना आदमी, थोड़ी बहुत सेवा पानी दे देती, थोड़ा बहुत गप गप ले लेती, 2-4 रुपए और दे देता तो क्या जाता। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो वापस जंगल में भाग के आ जाता है कि शहर बड़ा खतरनाक है भाई, रास्ते पे गुंडे मिलते हैं, दुकान में जाओ तो ऐसी ठरकी और कतें मिलती है, जंगल ही अपना सही है। जंगल में गुफा जहाँ पे वो सोता था, तो वो लड़की और टाइगर वहीं पे सो रहे थे, उसी एरिया में जहाँ पे एग्जैक्टली हमारा मेन कट्टर सोता था। और जैसे वापस आता है लड़की भी देखती है, अबे तूने बोला तो तू वापस नहीं आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू मेरे एरिया पे सो रही है अपने टाइगर के साथ, पूरे मेरे एरिया में हक दिया होगा टाइगर ने। वो भी कहती कुत्ते कुत्ते, तूने बोला तो तू वापस नहीं आएगा, वो आधा तोड़ दिया तूने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तोड़ा मैंने। बाद में जो भी स्पिरिचुअल पिल लेकर आया था ना, बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है कि हाँ 15 दिन का टाइम और गुजर गया है, मेरा कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब वो अगला लेवल पे आ गया था ना स्पिरिचुअल क्रीक स्टेज, उसमें उसका जो सेकंड पॉइंट होता है ना वो भी इसने पार कर लिया है। यानी मजा आ गया, फिर से पैसों की कमी हो गई। शिट यार लगता है मुझे फिर से जाके लाना पड़ेगा। तो जैसे बाहर निकलता है तो कुछ लड़की लोग भी थे, कुछ लड़के लोग थे जो टाइगर को देख के डर जाते हैं, और टाइगर इनको भी डरा जाता है निकाल सब कुछ यहाँ पे निकाल दे। और वो बाकी में सब कुछ निकाल के डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन उनका निकाला हुआ सामान हमारा हीरो ले लेता है। लड़की भी कहती है अरे मेरा है, अरे मेरा है, वो मेरा है, मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल हट, तूने उन लोगों को डरा के लिया ना, तो अभी मैं तेरे से ले रहा हूँ और चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे। वो भी कहती क्यों क्यों क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अगर तूने जवाब दिया तो ये सब लौटा दूंगा। वो भी कहती है तो पूछो सवाल क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जो डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे थे, मार्केट में गया था तो बड़े अजीब यहाँ पे थे, काफी बदतमीज यहाँ पे थे लेकिन 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 यार ये जो अभी अभी आए थे ना ये भी डेमोनिक कल्टीवेटर थे, वो तुमको देख के इतना क्यों डर गए। तो वो भी कहती है जो एरिया है ना इस एरिया में लो लेवल के कल्टीवेटर आते रहते हैं, तो वो डेमोनिक कल्टीवेटर या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि वे वो जो मतलब कौन से लेवल के बंदे, और ये लो लेवल के बंदे थे, समझे क्या। मारो मत यार माथा दुख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो ये लो बटवा में जा रहा हूँ। वो भी कहती कहाँ मार्केट। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार, वो भी कहती वापस नहीं आओगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे मूड पर डिपेंड है। वो भी कहती फक ऑफ यार। तो वापस वही एसोसिएशन के अंदर आता है, लेकिन इस बार लड़की नहीं आती, कोई लड़का आता है और कहता बोलो यार की आपको बेचना है। तो हमारा मेन कट्टा देखो उसके पास बहुत सारे सामान थे, उसने सब नहीं बेचा था, थोड़े से बेचे थे और थोड़े से अभी निकाल के और देता है। वो भी कहता वाह ये तो बड़ी कमाल की चीज है, लेट मी चेक, इसका इतना मिलेगा इसका उतना मिलेगा, मिला जुला के 51 स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे यार थोड़ा और दो ना। वो भी कहता नहीं थोड़ा और कैसे दे, जैसे कि ये देखो ये रिफाइन नहीं है, इसको हम रिफाइन करेंगे हमारा खर्चा आएगा, फिर इसको थोड़ा पॉलिश करेंगे उसमें भी हमारा खर्चा आएगा, फिर इसको यहाँ पे बेचेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट तो आना चाहिए ना। तो सॉरी यार इससे ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते। हमारा मेन कट्टा भी लग करी है तो और भी ज़्यादा कंजूस है, प्लस 2-3 बटुआ भी पड़ा हुआ था, जिस बटुए पे लॉक लगा हुआ था। तो वो बटुए को देख के कहता रहे ये बटुआ भी आपके पास है क्या। एक बटुए की कीमत 5 स्पिरिचुअल स्टोन और बटुए को अनलॉक करने की कीमत 6 स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पूरा बटुआ 5 का और बटुए का जो ताला खोलने का 6 मांग रहे हो, ऐसे कैसे। वो भी कहता है क्योंकि देखने से लग रहा है ना ये लो लेवल के कल्टीवेटर लोग का बटुआ यहाँ पर है, तो बहुत ही कम चांस है कि इसके अंदर कुछ हाई लेवल का आइटम यहाँ पर होगा। तो इसके लिए समझ रहे हो ना यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ समझ यहाँ पे रहा हूँ, वैसे भी लो लेवल के कल्टीवेटर है तो बटुआ खुलवा के तो फायदा भी नहीं, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो ये बटुआ बेचना चाहूँगा, ले लो बटुआ, बदले में जो भी होता है दे दो। वो भी कहता ठीक है और कुछ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैप है यार, ये पूरे एरिया का मैप मुझे मिलेगा। वो भी कहता मिलेगा ना, बोलो कितने पॉइंट वाला मैप चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है
ये पॉइंट वाला मैप क्या होता है? वो भी कहता है जैसे 10 पॉइंट का मैप लोगे ना तो कंप्लीट यानी पूरा का पूरा मैप उसमें रहेगा। 7 पॉइंट का लोगे तो उसमें 70% इंफॉर्मेशन रहेगा, और 3 पॉइंट का मैप लोगे तो उसके अंदर 3% इंफॉर्मेशन रहेगा। 1 पॉइंट का भी आता है जिसमें 10% इंफॉर्मेशन होता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है मैप तो मैप होता है, इनके यहाँ ऐसा पूरा पॉइंट वाला सिस्टम भी है, पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। भाई तब ये जो 10 पॉइंट वाला है जिसमें सबसे सब कुछ इंफॉर्मेशन आता है वो कितने का है? तो ये भी कहता 600 स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दे भाई, तू यही सारा सामान का पैसा दे। तो बिना मैप लिए चल जाता है। आदमी भी बाय बाय बोलता है तो पीछे से वो लड़की आती है जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था, वो भी कहती है और बाबू कैसे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं काम कर रहा हूँ ना। वो भी कहती वो लड़के का सामान बेचने आया था क्या? ये भी कहता यार ये कीमती कीमती स्पिरिचुअल ओरे लेकर आया था। ये भी कहती ओ अमीर लग रहा है, हम कितने गरीब है ना। वो भी कहता यार शायद अमीर परिवार का होगा। तो ये औरत भी देखती है कि हाँ लड़का तो बड़ा अमीर यहाँ पे लग रहा है, यानी एक अमीर शिकार मिला है, हाथों से जाने तो नहीं दूंगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो ही अपना कल्टीवेशन करता है और कहता वो ये हाँ मजा आ गया भाई, लेवल अप हो रहा है। और लड़की जो वहीं पे देख रही थी चोरी चुपके से टेक्निक को, तो हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ मेरी टेक्निक है तू नहीं देख सकती। वो भी कहती क्यों यार क्यों नहीं देख सकती? हमारा मेक कट्टा भी कहता बच्चों लोग की देखने की चीज नहीं है, तुम्हारा क्लास नहीं है। वो भी कहती अरे यार मुझे देखो तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम निकलो जाओ यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं मार्केट जा रहा हूँ हमेशा के लिए नहीं। वो भी कहती हमेशा के लिए चल जाओ यार, हमेशा के लिए चल जाओ। तुम्हारा मेन कट्टा मार्केट में आता है, मार्केट में एसोसिएशन में जाके सामान बेच के अभी निकल पड़ा था मार्केट में घूमने के लिए, कुछ और बढ़िया मिल जाए खरीदने के लिए या बेचने के लिए। और वो जो औरत है हमारे मेन कट्टा पे नजर रखे जा रही थी और कहती ओ ये आज तो इसका पीछा करूंगी। हमारा मेन कट्टा पूरा मार्केट घूम के वापस से जंगल की ओर आ जाता है, तो उसको ऐसा एहसास होता है कि शायद मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। और अचानक से एक अटैक भी आ जाता है जो हमारा मेन कट्टा बाल बाल डॉच कर लेता है। फिर एक आदमी आता है जो डायरेक्ट तलवार से अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा अपने तलवार से रोकता है, उतने में वो आदमी हाथों से अटैक करके हमारे मेन कट्टा को दूर पटक देता है। जोर से लग जाती है उसको, कहता कौन है बे? तो ये था कमीना। वो भी कहता और साले कैसा यहाँ पर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता माई गॉड तुमने मुझे जान से नहीं मारा, शुक्रिया उसका। वो भी कहता शुक्रिया उसका, क्या शुक्रिया वुक्रिया, तुम्हारे पास जो कुछ ना मुझे दे दे, और स्पेशली वेन, वेन का लोकेशन किधर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा वेन, मुझे किसी वेन के बारे में नहीं मालूम, गलत आदमी के साथ मुलाकात हो गई है तुम्हारी। वो भी कहता तेरा गर्दन काट दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चल जाएगा, और तेरे गोटे भी, बता चुपचाप। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये कहना क्या चाहता, मुझे कोई आइडिया वाइडिया नहीं है। वो भी कहता बताता है कि नहीं बताता। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई साहब देखो मुझे कुछ भी यहाँ पे आइडिया नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादा फालतूगिरी मत करो, उन्हें शैतान यहाँ पे रहता है जो आके मारेगा। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, कोई शैतान वैतान नहीं है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तू मुझे डरा रहा है। तो टाइगर की आवाज़ आती है कौन है बे जो मेरे एरिया में आके नाटक कर रहा है, मार डालूंगा। वो लड़का भी डर जाता है सच्ची में शैतान है क्या? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि एक आदमी हमारे मेन कट्टा पे अटैक करने आता है, लेकिन वो जो टाइगर है ना, टाइगर द्वारा हमारा मेन कट्टा उसको डराता है। तो वो बंदा भी डर जाता है कि अरे ये तो वाकई में कोई टाइगर है, और हमारा मेन कट्टा एक्टिंग करने लगता है कि भाई साहब सॉरी भाई साहब गलती हो गई, अरे टाइगर भैया मुझे मत मारो, बदले में ये सारा सोना चांदी मैं आपको दे दूंगा। वो भी कहता दे दे वरना तेरी जान निकाल लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं दे रहा हूँ, अबे लौंडे तू भी देना। और लौंडा भी कहता या मैं भी दे रहा हूँ मुझे मत मारो। तो अपना सारा सामान ऐसा फेंक देता है कि ले लेना। हमारा मेन कट्टा भी तैयार हमने सामान दे दिया बाय बाय, इतना बोल के दोनों जा रहे थे। लेकिन रियलिटी में हमको मालूम है हमारा मेन कैरेक्टर टाइगर से नहीं डरता, वो तो लौंडे को पागल बना रहा था। तो जैसे लौंडा पीछे मुड़ता है हमारा मेन कैरेक्टर तलवार लेता है और लेकर लौंडे पे अटैक करता है। लौंडा भी जैसे तैसे लड़ने लगता है और ऐसे 2 मिनट इनकी लड़ाई चलती है, लेकिन एट द एंड हमारा मेन कैरेक्टर लौंडे को जान से मार डालता है। ये देखकर स्पिरिट डर जाती हो, कहती है अबे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने उसको जान से क्यों मारा? मैंने आज तक कभी किसी का मर्डर नहीं किया, सबको बस डराया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसको बस डराते ना तो ये पोंपो हमारी बजा देता, ये जाता बाहर सबको बता देता, तुम भी एक्सपोज हो जाती। उतनी में वो जो लड़की है ना वो भी पीछा कर रही थी, अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में। तो ये सब कुछ देखकर वो भी डर जाती है और डर के मारे भागने लगती है कि ओ माय गॉड गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई, गलत आदमी से पंगा ले लिया, ये तो बंदे को डायरेक्ट जान से मारता है। लेकिन टाइगर पे बैठ के आता है और मैडम जी का पीछा करता है, मैडम जी अटैक करने लगती है। तो टाइगर तो डर जाता है क्योंकि टाइगर अपना बड़ा प्यारा बड़ा मासूम है, वो कोई शैतान वैतान यहाँ पे नहीं है। तो मैडम जी लेकिन गुस्से के मारे अटैक करती है और कहती पास में मत आना, पास में मत आना वरना जान निकाल लूंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बगल से आता है और मैडम जी का हाथ ही काट देता है। मैडम जी भी लाइक काट दिया रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, औरत तू
तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी कहती वेल मैं पागल हो गई थी, मैं लालच में आ गई थी, लालच के मारे मैंने अटैक कर दिया था, सॉरी यार, मैं आज के बाद पीछा नहीं करूंगी, जाने दो जाने दो जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुमको तो हमारी सच्चाई पता चल गया, फिर तुमको कैसे जाने दूं? वो भी कहती है अरे यार जलन होती है मुझे तुमसे, मैं भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर, तुम भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर, लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मुझे अपना जिस्म देना पड़ता है जिससे थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं, लेकिन नहीं, तुम्हें एक खदान मिल गया जिस खदान के अंदर स्पिरिचुअल और ही हो रहे, जिससे पैसे कमा के करोड़पति बन गए, और मैं एक गरीब भिखारन यहाँ पे बन गई। अरे जलन होती है तुम सबसे, बहुत ज्यादा जलन होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत, तुझको किसने बोला कि मुझे स्पिरिचुअल और का खदान मिल गया था? मुझे कोई खदान नहीं मिला। अरे यार बहुत पहले मैं एक सेट का मेंबर था, फिर किसी ने मेरे सेट पे अटैक करके सेट बर्बाद कर दिया और मुझे गुलाम बना के खदान में लेके गए वहां पे मजदूरी करवाने के लिए, और मैं मजदूरी करता रहता जिसके चक्कर में मुझे और यहाँ पे मिला था। अरे मेरी जिंदगी भी बुरी है मेरी माँ। अरे यार तू भी ना एकदम पागल है, जिंदगी किसी की अच्छी नहीं होती, सबकी बुरी होती है। अरे रोना धोना बंद करो यार, तुम भी ना खड़ी हो जाओ, सबकी जिंदगी बुरी है। देख बेचारी पीछे बच्ची है, टाइगर है, किसी की जिंदगी अच्छी नहीं है। वो देख जो वीडियो देख रहा है, कब से गर्लफ्रेंड के लिए मरे जा रहा है, नहीं मिलता ना। वो भी कहती उनसे मुझे क्या लेना देना है, कुत्ते में तेरे पे अटैक करूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करके मैडम जी की जान निकाल लेता है। लड़की भी कहती तुमने फिर से मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अब क्या ही कर सकते हैं, उसने मजबूर कर दिया था, सुनी नहीं रही थी, मार दिया तो मार दिया। एक काम करो डेड बॉडी दफना दो। वो भी कहती मैं नहीं दफनाने वाली, तुम्हारी बाप की नौकर नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये ले मैडम जी का बटवा अब दफना दे। वो भी कहती है पैसे के लिए तो कुछ भी करेंगे। तभी नोटिस करता है कि वो मैडम जी की हाथों से निकल के हमारे मेन कट्टा के हाथों में कुछ तो लगता है, तो वो भी चौंक जाता है ये क्या है। तो पता चलता है उसकी मर्डर करने के लिए हमारे मेन कट्टा को कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिला। हमारा मेन कट्टा भी लग है, यानी यहाँ पे मैंने किसी को मारा तो उसके द्वारा मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा। जिस लड़के को पहले मारा था ना उसके द्वारा भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है, 6 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। यानी जितना हाई लेवल के बंदे को मारूंगा उतना ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और ये उसका ब्लेड है, ओ माय गॉड ब्लेड तो बड़ा शार्प यहाँ पे लग रहा है, रखे रहता हूँ बाद में मेरे काम आएगा। तो पता चलता है कोई नॉर्मल ब्लेड नहीं है, स्पिरिचुअल वेपन है। हमारा मेन कट्टर और भी खुश हो जाता है कि वाह यार क्या स्पिरिचुअल वेपन है, बड़ा कूल यहाँ पे लग रहा है। ये देखो ये देखो, ओ ये पीछे से लड़की देखती है कि हाँ यार तुम आज एकदम सुधर गए ना, तुमने पूरा का पूरा बटवा मुझे दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बटवा देना पड़ा क्योंकि निकलना है। वो भी कहती है यहाँ से निकलना है तो जाओ निकल लो, कब निकल रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या कब निकल रहे हो, अरे तुझे भी मेरे साथ निकलना पड़ेगा। वो भी कहती नहीं मैं नहीं आने वाली, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, मुझे छोड़ने क्यों आएगी? तो ये भी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अब तो दोस्त यहाँ पे बन गई, नहीं तुझे भी मेरे साथ आना पड़ेगा। वो भी कहती क्यों यार, वो भी क्या मर्डर किया है, अब इसके बारे में पता चलेगा तो लोग चेक करते करते यहाँ पर आएंगे और तुम यहाँ पे रहोगी, तुम भी है। वो भी कहती यानी तेरे चक्कर में मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, कुत्ते जिंदगी बर्बाद कर दिया तूने। हमारा मेन कट्टा भी कहते इसलिए सामान पैक कर हम यहाँ से निकलने वाले हैं, चलो यार। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैप ही है जो कर सकता है। तो अब आते भाई मैप की, हमारा मेन कट्टा मैप ले लेता है लेकिन रो रहा था, मालूम है ना बहुत ही महंगा यहाँ पर है। तो लेट इस मैप द्वारा मुझे क्या क्या पता चलता है। तो मैप के अंदर अलग अलग कलर का निशान है, जिसमें जो ब्लू है ना वो, जिसमें जो रेड कलर है वो डेमोनिक लोग का एरिया है, और जो है ना वो न्यूट्रल है, यानी जहाँ पे डेमोनिक कल्टीवेटर भी रहेंगे, रेटियस कल्टीवेटर भी रहेंगे। मुझे इससे काम नहीं है, मुझे अपने ब्लड सेट से काम है। ब्लड सेट हाँ ये रहा, एक सेकेंड, ब्लड हार्ट सेट, ये ब्लड सनसेट। अबे सेम क्यों है, अबे मेरा वाला सेट कौन सा है, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। इसका वाला सेट भी मिल जाता है कि हाँ ये रहा। ओ माय गॉड काफी दूर है, काफी टाइम यहाँ पे लगेगा। ओह चलो कोई ना, मिल तो गया है, निकल पड़ते हैं। केव में जाके अपना सामान भी पैक करना है। केव के अंदर आते हैं तो लड़की भी कहती तू आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल निकलने के लिए रेडी है। वो भी कहती ना निकलने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बोलो क्या। वो भी कहती मुझे तुम्हारे साथ आना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तू मेरे साथ नहीं आ सकती, तू अकेले जा। वो भी कहती यार कितने कमीने हो, एक तो तुम्हारे चक्कर में आप अपने घर पे रह भी नहीं सकती और मुझे अपने साथ लेके भी नहीं जा रहे। कुत्ते हो कुत्ते, कमीने हो, हरामी हो, एक नंबर के सुअर, एक नंबर के मादर। हमारा मेन कट्टा बस कर बोल। वो भी कहती है ठीक है आ सकती हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ सकती हो, लेकिन मुझे बताओ यार तुम तो बड़ी यूजलेस हो ना, तुम अपनी 3 खूबियां बता दो कि मैं तुम्हारे को अपने साथ ले लूं। वो भी कहती है खूबी नंबर 1 कि मेरा जो टाइगर है ना, मेरा टाइगर किसी को भी डरा सकता है आसानी से। खूबी नंबर 2 मेरा टाइगर बड़ा तेज है, टाइगर पे बैठकर हम कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। और टाइगर नंबर 3 वो है मैं, अरे मैं बड़ी नॉर्मल तरीके से प्यार से सबसे बातचीत करूंगी, हेलो भैया हेलो भैया। वो लोग छोटी बच्ची समझ के बड़ा प्यार करेंगे, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। बोलो कैसी लगी मेरी खूबी। हमारा मेन कट्टा भी कहता
कहता ठीक है आ सकती हो मेरे साथ, हाँ लेकिन मेरी ओर से भी कुछ रूल है। रूल नंबर 1 कि जो मैं बोलूँगा तुमको वही करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 तुम्हें कुछ भी हो जाए मना यहाँ पे नहीं करना। और रूल नंबर 3 मेरे पास ही रहना, बिना मेरे परमिशन से यहाँ वहाँ कहीं मत जाना। वो भी कहती है डील डील डील, चलो पहले मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ, वो भी कहती है केव के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब ये कैसा केव है, तो ये भी कहती याद है मैंने तुमको एक फ्रूट ला के दिया था, वैसा एक और फ्रूट भी है। हाँ लेकिन इस एरिया में एक स्नेक डेमन रहती है जो फ्रूट लेने नहीं देती, बहुत मारती है। पिछली बार उसने मुझे पकड़ पकड़ के मारा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तभी तुम्हें इतना चोट लगा था। वो भी कहती है जान बच गई थी वरना जान से मार डालती। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कोई ना, इस बार उसकी मुलाकात मेरे साथ हुआ है, आ रहा हूँ मैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो फ्रूट लेने के लिए गुफा के पास आता है। वो धीरे धीरे गुफा में जाता है और गुफा में जाते ही और सांप दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मोर ये मैया, ये सांप तो कुछ ज़्यादा बड़ी है, आई एम रेडी। उतने में सांप अटैक कर देता है, अपना टाइगर भी अटैक करता है और इन दोनों का बढ़िया बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो प्लान यही था कि टाइगर लड़ाई करके उसको बिजी रखेगा और हमारा मेन कट्टर पीछे से अटैक करेगा। तो जैसे पीछे से अटैक करता है ना, तो सांप को आ जाता है गुस्सा। सांप हमारे मेन कट्टर पे अटैक करने आता है, लेकिन टाइगर भी पीछे से अटैक करता है। फिर हमारा मेन कट्टर आगे से अटैक कर देता है, फिर टाइगर पीछे से अटैक कर देता है। यानी ये दोनों आगे पीछे करके उसको इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना, इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि एट द एंड वो नहीं जी पाती, मर जाती है सांप। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, हम दोनों ने मिलकर मारा, वरना मारना मुश्किल होता। पीछे देख सकते हो सूखा सूखा सा पेड़ है जिस पे 2 फल यहाँ पे चमक रहा है, यानी वही 2 फल था। तो हमारा मेन कट्टा पूरे के पूरे पेड़ को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो था ना, कॉन्शियसनेस, उसमें डाल देता है कि पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, हो सकता है आगे चल के और भी फ्रूट मिलेंगे, और फ्रूट मिलेगा तो और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और उसका जो पेड़ पहले से था उस पर एक और स्पिरिचुअल पत्ता आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, एक और स्पिरिचुअल पत्ता आ गया, मजा आ गया। अब रात हो चुकी थी तो ये लोग गुफा में आराम कर रहे थे। टाइगर को बोला जाता है टाइगर बच्चे आराम कर लो, सुबह जाने की बारी आ चुकी है, बल्ले बल्ले। हमारा मेन कट्टा जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था, कल्टीवेशन में आता है अपने पेड़ के पास, पेड़ का स्पिरिचुअल पावर यूज करता है और अपना कल्टीवेशन करता है। तो एकदम झटका लगता है, जोर से चिल्लाता है। वो लड़की भी डर जाती है, अरे क्या हो गया तुम्हें, मर गए क्या। हेलो हेलो लौंडे, अरे मर मत जाना यार, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। तुम्हारा मेन कट ऑफ कोर्स मरा नहीं था, उसका स्पिरिचुअल माइंड के अंदर कल्टीवेशन हो रहा था। लेकिन लड़की को लगता है कि मर गया। सामने बोर्ड लगा देती है कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे दे। चलो कोई नहीं यार, हमें अपना सफर अकेला करना पड़ेगा। आदमी भले नीच कमीना गिरा हुआ घटिया एक नंबर का सुअर था, लेकिन दिल से भी बुरा ही था, लेकिन शक्ल से हैंडसम था ना। टाइगर भी कहता है या भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हमारा मेन कट्टा उतने में होश में आ जाता है। वो कहता है हाँ वे टाइगर के बच्चे क्या करने वाला था तू मेरे साथ। लड़की भी कहती है अबे तू जिंदा है, तू मरा नहीं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं थोड़ा सा कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था, तुमने कुछ किया नहीं ना भाई। तभी ये देखो स्पिरिचुअल पैटर्न मैंने सीख लिया। वो भी कहती है स्पिरिचुअल पैटर्न सीख लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार, और ये स्पिरिचुअल पैटर्न डिफेंस के लिए बड़ा काम आएगा, मजा आएगा। हाँ लेकिन इसमें स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा लग जाता है। वो भी कहती है लेकिन यार मरोगे नहीं ना तुम कभी यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे थोड़ी ना मरूंगा कल्टीवेशन करते करते, लड़ाई वड़ाई के चक्कर में कभी मर गया तो मर गया। तो वो रोते रोते गले लगा लेती, वो कहती मर मत जाना मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के फिर मेरा क्या होगा, मैं भटकती आत्मा और भटकती रह जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वो भी कहती वही ना यार, अगर तुमको कुछ हो गया तो मुझे शिकार लाके कौन देगा, और बिना शिकार का मैं खाऊंगी क्या, और खाऊंगी नहीं तो वैसे भी भूत हूँ, मर के और भूत बन जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग यानी अपने खाने का इसको ज्यादा टेंशन है। उसके अलावा हमारा मेन कट्टा कहता चलो मैं तुम्हें कुछ कमाल की टेक्निक करके दिखाता हूँ, झिंगा लाला हो जा बेटे। लेकिन नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, लड़की के सामने बेइज्जती हो गई। लेकिन लड़की को ऐसा लगता है कि वाह यार कितना कमाल का टेक्निक है, इसने जानबूझ के नहीं किया होगा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मेरी औकात नहीं है जो ये मुझे करके दिखाए। इतनी कमाल की टेक्निक किसका होगा, शायद ये किसी कमाल के लड़के का होगा जो किसी कमाल का सेट का मेंबर है। शायद इसके परिवार को किसी दुश्मन ने मार दिया होगा और ये उनसे बदला लेना चाहता है। अगर इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी तो ये मेरा एडमिशन किसी सेट में करवा देगा। ओ आई एम सो हैप्पी। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हुआ, ये लड़की इतनी हैप्पी हैप्पी क्यों लगे जा रही है। उससे मुझे याद आया, ये जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन है ना, मैंने काफ़ी कर लिया है। पहले मैंने बहुत सारे पॉइजनस पिल खा लिए थे, मुझे लगा मेरी बॉडी एकदम बर्बाद हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उस पेड़ के चक्कर में, वो पेड़ बड़ा स्पेशल है और इसी पेड़ द्वारा मैं बहुत ही कल्टीवेशन करूंगा। लड़की भी कहती सुनो ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं सोना, आमीन कुछ भी नहीं सुनना, सो जाओ चुपचाप।
अब अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह, टाइगर पे बैठ के निकल जाता है। लड़की भी कहती कहाँ जा रही हो, हमारा मेन कट्टा भी कहता सेट की ओर। वो भी कहती सेट की ओर, कैसे सेट की ओर। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे कोई बंदा है सेट में, उससे मिलने के लिए। ये भी कहती है कौन है, जूनियर, कोई सीनियर, तुम्हारी लवर या तुम्हारी बीवी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बोलती है यार, चुपचाप चलना। वो भी कहती बोल दो यार, कोई लड़का है, कोई लड़की है, गे हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप करना। सफर करते करते ये किसी दूसरे माउंटेन पे आता है, तो सब देख के कहते माय गॉड कितना कमाल का टाइगर है, सो कूल, मेरे को जलन हो रही है। तभी एक आदमी देख लेता है और कहता ले लो ले लो ले लो भाई साहब, ये टेक्निक यहाँ पे ले लो, ये आपका कल्टीवेशन बढ़ा देगा, रस्ते कमाल सस्ते पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं ठीक लग रहा, मुझे लगता लुटेरा है। वो भी कहता नहीं भाई साहब सच यहाँ पर है। अरे मैं भगवान से कसम खाता हूँ, अगर ये टेक्निक फेंक है ना तो बिजली मेरे पे गिरे, आसमान में वाक्य में बिजली कड़कने लगती है। यानी लौंडे ने वाक्य में सच का शपथ खा लिया है। यानी बोल बेटे कितने का है। वो भी कहता 30 स्पिरिचुअल स्टोन का। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने तो नहीं चाहिए। वो भी कहता अरे भाई मैंने शपथ खा लिया, थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं, कितने में लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता 3 स्पिरिचुअल स्टोन में। वो भी कहता चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग है, अब एक ऐसा आदमी है 30 से डायरेक्ट 3 पे भी आ गया। अब तो मुझे लगता है साले ने वाकई में पागल यहाँ पे बना दिया है। लड़की भी कहती 3 में, अब तुम्हें क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि येलो रैंक से नीचे लेवल के बंदे ट्राई ना करें। तो वो भी कहती तुम्हारा रैंक कितना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नीचे ही है। वो भी कहती है तो मत करो मत करो मत करो, गड़बड़ हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फाइनली सफर करने के बाद ना दूर किसी गांव के पास आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रात होने वाला है, हमें सोना पड़ेगा कहीं। वो भी कहती है लेकिन ये डेमोनिक सेट का एरिया है, यहाँ पे सोना काफी मुश्किल होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो कहाँ जाओगी। वो भी कहती है अगल बगल जंगल है ना। अरे मैं जंगल में रहती हूँ, आराम से सो जाऊंगी, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रोती रोती मत आना भैया भैया, जंगल में मारा। वो भी कहती है अरे नहीं आने वाली हूँ, पता नहीं मुझे क्या समझ लिया है। वो जंगल में तो आ तो जाती है लेकिन उसको डर लगने लगता है कि मम्मी फंस गई रे, कोई पकड़ न ले। पीछे से कोई जाल आता है, उस जाल के अंदर वो फंस जाती है। तो वो भी चिल्लाने लगती कौन है मुझे बाहर निकालो। तो एक कमीना आदमी था, उसने फंसाया था। वो भी कहता वो ये आवाज से ऐसा लग रहा है ये कोई स्पिरिट है। तो उसके साथ कोई लड़की भी थी। वो भी कहती बाबू आवाज से तो मुझे डर लग रहा है। तो ये भी कहता मेरी जान डर काहे को रही है, स्पिरिट कोई फीमेल लग रही है, तू भी फीमेल यहाँ पर है, यानी आज की रात थ्रीसम। वो भी कहती बाबू क्या बात बोले हो। अंदर से आवाज आती खोल कुत्ते के बच्चे खोल, मुझे बाहर निकाल मुझे। अरे यार जैसे मैं इसको छुए जा रही हूँ उल्टा मेरे को चोट लग रहा है। अरे ये जाल हम स्पिरिट लोग के लिए नहीं है। भाई बेचारी को बड़ी तकलीफ होती है। बाहर से गुंडा भी कहता हो बिहेव योर सेल्फ, उन्हें तुम्हारी आत्मा भी बर्बाद हो जाएगी। वो भी कहती जाने दो मुझे। वो भी कहती है चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम जितना चिल्लाओगी मुझे उतना मजा आएगा। तभी हमारा मेन कट्टर भी आता है और कहता ओ साले ये क्या बदतमीजी कर रहे, छोड़ उसको। ये लोग भी कहते कौन है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन हूँ मैं, अरे मैं कोई भी रहूँ, तूने उसको पकड़ा है ना उसको यहाँ पे छोड़ जा, टाइगर अटैक कर। टाइगर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी चाकू निकाल के अटैक करने को रेडी। उतने में वो दोनों गुंडे वो दोनों भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं इनके बैटल में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के तो पिछले एपिसोड में देखा था किसी ने हमारी लड़की को पकड़ लिया था और हमारा मेन कट्टा बचाने के लिए आ जाता है, जिसके बाद उनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। जो दुश्मन था सबसे पहले अपना शर्ट फाड़कर अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टा भी सबसे पहले उस पर अटैक करता है, लेकिन डायरेक्ट अटैक में जितना मेरे लिए मुश्किल होगा तो हमारा मेन कट्टा तलिस्मैन निकाल के अटैक करता है। तो कमीना अपना चाकू निकालकर यानी अपना तलवार निकालकर हमारे मेन कट्टे के तलिस्मैन के अटैक को रोक लेता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर भी गायब हो जाता है। वो भी कहता गायब कहाँ हो गया। तो हमारा मेन कट्टर उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है पीछे देख लाडले, और गर्दन पे अटैक करके उसको मतलब मार देता है। तो वो भी देखता मम्मी मार दिया मुझे। ये देखकर वो कमीना भी कहता है यार इस लौंडे को मारो वरना ये लौंडे एक एक करके हमारे सारे बंदे की जान निकाल लेगा। तो हमारा मेन कट्टा इसी यंग लॉर्ड की ओर अटैक करता है और वो यंग लॉर्ड इतना कमीना, वो जो लड़की थी ना वो लड़की को सामने लेकर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की को सामने क्यों लेकर आ रहा है। तो अटैक लड़की को लगता है और लड़की मर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना बेशरम आदमी है, अपने आप को बचाने के लिए लड़की को सामने लेकर आ गया। वो भी कहता यस, अबे ऐसी लड़कियां बस आती रहती है मरती रहती है, ये ले तलिस्मैन का अटैक। वो कोई तलिस्मैन से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है और तलवार लेकर उस लौंडे को मारने वाला था। लौंडा भी कहता रे और तलिस्मैन नहीं है मेरे पास, मत मारो मुझे, लेकिन हमारा मेन कट्टर हाथ पे मार के हाथ को चोट पहुंचाता है। वो भी कहता तेरी हिम्मत कैसी हो गई, मेरा क्लैन
मेरा क्लैन तुझसे बदला लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसके गर्दन पे चाकू रख लेता है और कहता है तेरा क्लैन, तू जिस क्लैन का यंग लॉर्ड है ना वो क्लैन ही कितना ज्यादा बेकार होगा। लेकिन क्या उस लौंडे का एक नौकर था बड़ा हाई लेवल का, उसने हमारे टाइगर को हरा दिया था। वो भी कहता है टाइगर को हरा पाना काफी मुश्किल था लेकिन मैंने हरा दिया। आई होप वो लौंडा भी मर गया होगा। तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो लौंडा यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने तो उसके बंदे को मार दिया था। उसको भी विश्वास नहीं होता है, अबे तुम सब मरे पड़े हो, अरे तुमने मेरे यंग मास्टर को भी पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल बेटे पहले तू मेरे टाइगर को जाने दे। वो भी कहता नहीं पहले तू मेरे यंग मास्टर को जाने दे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके यंग मास्टर को चोट पहुंचाता है और कहता है तू घुटने पे आ, मेरे टाइगर को जाने दे वरना तेरा यंग मास्टर मरेगा। और ये यंग मास्टर देखो तुम्हारा ये नौकर मेरी बात ही नहीं मान रहा, लगता है इसको तुम्हारी जान नहीं है प्यारी, मार डालूं क्या तुम्हें। वो भी कहता रे छोड़ना उस टाइगर को वरना ये मेरी जान निकाल लेगा। हाँ तो वो टाइगर को छोड़ देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है घंटे के नीचे वो जो स्पिरिट है ना उसको भी आज़ाद करवा, उसको भी आज़ाद करवाया जाता है। यानी दोनों के दोनों आज़ाद हो गए। वो भी कहता है देख लिया दोनों को दोनों आज़ाद हो गए, अब हमारे यंग मास्टर को छोड़ो जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने तुमको जाने दे दिया लेकिन कल को तुम बदला लेने वापस आओगे तो ऐसे कैसे जाने दूँ। वो भी कहता है हैबिली शपथ खाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन तुम्हारा क्लैन तो मुझे चोट पहुंचा सकता है ना। वो भी कहता है साले लौंडे बड़ा स्मार्ट है, ज़्यादा स्मार्ट बनना नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है ले तेरे यंग मास्टर, फेंक कर यंग मास्टर को दे देता है। लेकिन पीछे से आता और चाकू घुसेड़ कर यंग मास्टर की भी जान निकाल लेता है। और वो चाकू आर पार होता है ना तो उस नौकर को भी लगने वाली थी लेकिन नौकर शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है। बोलता भी है कि हाँ ये छोटी मोटी टेक्निक काम नहीं आने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर शील्ड तोड़कर चाकू आर पार कर देता है और कहता है डोंट वरी, शील्ड तोड़ने का बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है मेरे पास। पेपर की तरह तुम्हारा था। पीछे से अपनी स्पीड आती है वो भी अटैक कर देती है, यानी आगे पीछे दोनों अटैक। भाई कैसे सहेंगे। नौकर तो भी जिंदा था, वो भी कहता साले कैसा पावर है, कौन है तू। और यंग मास्टर लेकिन मर चुका था। वो भी देखता हूँ माई गॉड यार ये बंदा अगर जिंदा रहा ना आगे चल के वाकई में हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगा। लेकिन मेरी हालत खराब हो गई है, मैं यहाँ पे टिक नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल बे कुत्ते तुझे जान से मारे बिना मैं नहीं जाने वाला। जोरदार अटैक कर देता है और पीछे से टाइगर और स्पिरिट वो दोनों भी अटैक कर देते हैं। लेकिन वो लौंडा उन दोनों को धक्का दे के दूर भगा देता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता साले तूने बहुत गुस्सा दिला दिया, अब या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। और दोनों एक दूसरे पे बहुत ही जोरदार अटैक करते हैं जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को सीरियस से चोट लगती है और वो बेहोश होने वाला था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक वो ज्यादा सीरियस था जिससे वो कमीना मर जाता है। यानी चोट दोनों को लगा, हमारा मेन कैरेक्टर बस बेहोश होता है और वो गुंडा मर जाता है। लड़की भी कहती है अरे तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं हालत खराब हो गई है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई और आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, सारा सामान लूटो और निकलो। वो भी कहती है लूट रहे हैं तो लूट के निकल पड़ते हैं। तो जैसा हमारे मेन कैरेक्टर को डर था वैसा ही होता है। उनके निकलते ही कुछ लोग आते हैं उनके क्लैन वाले और कहते मेरा सीनियर, अरे यंग मास्टर, अरे कोई नहीं बचा सब मर गए, किसने यहाँ पे मारा। कोई एल्डर उनके बीच में था, वो भी देखता अरे यार जिसने भी मारा होगा ना बड़ा दरिंदा आदमी होगा, काफी बेकार और खूनी तरीके से यहाँ पे मारा गया है। तो ऑर्डर दे दिया जाता है कि जाओ जाके पता करो आसपास का 500 किलोमीटर का जो एरिया ना सील करवा दो। वो भागे भी होंगे तो कहाँ पे भागे होंगे, आसपास यहीं पे कहीं होंगे। बोला भी जाता है ठीक है लॉर्ड जैसा आपने बोला वैसा करेंगे। तभी पीछे से एक मर्द प्लस उसके साथ एक लड़की थी, वो लोग आ जाते हैं और कहते वही तो मैं सोचूं तुम्हारे यहाँ पे हो क्या रहा है, काफी लफड़ा लग रहा है। देख लिया मैंने लफड़ा तो बहुत ही बड़ा है। वो लोग भी कहते एक सेकंड कौन है बे, वांग यांग, चलो वांग यांग का बच्चा, इसको अपने सेट में रहना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता वेल यार तुम्हारा ये जो लड़का है ना जैसे उसकी हरकतें थी मालूम था ऐसा ही होने वाला है। मालूम है किसने किया, एक लड़का जिसके पास एक बहुत बड़ा व्हाइट टाइगर था। ये लोग कहते व्हाट सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में, मेरे को क्या, मैंने सब अपने आंखों से होते हुए देखा था लेकिन मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं क्योंकि मुझे अभी बिगाड़ने का मूड है। अब ये सुनते ही सामने वाले डर जाते क्योंकि ये अटैक करने वाला है। भाई भाग, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग, एक ये बंदे को कांटेक्ट में बिल्कुल भी मत आना। लड़का भी कहता है भाग रहा है। सुनो वो जो मेन सबसे आगे भाग रहा है ना वो मेरा मेन शिकार है, मैं उसको पकड़ता हूँ, लड़की तुम बाकी को देख लेना। वो भी कहती ओके ठीक है। तो जो मेन लड़का था ना हमारा लड़का उसके पीछे भागता है तो बाकियों को लगता है हमारे पीछे नहीं आया यानी पक्का हम लोग बच गए। लेकिन लड़की आती है और आती एक बंदे की जान निकाल लेती है। तो उतने में दूसरा अटैक करता है तो मैडम जी दूसरे की जान निकाल लेती है। लेकिन जो तीसरा है ना
तीसरा जान बचा के भाग जाता है। लौंडे की ओर आते हैं, जो लौंडे का पीछा कर रहा था और कहता लड़के भाग कर रहा है, वो भी कहता मेरे पे अटैक मत कर वरना मैं भी अटैक करूंगा। वो भी अटैक करता है, ये भी अटैक करता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में ये कुत्ता भी बच के निकल जाता है। ये भी कहता साला उसको भागने का मतलब लड़ने का मूड ही नहीं था, भागने का मूड था, भाग गया धोखा देकर। लड़की भी आती है और कहती है यस यंग मास्टर, मैंने भी 3 में से 2 को मारा लेकिन एक बच के भाग गया। ये भी कहता हूँ यंग मास्टर मत बोला कर, सीनियर बोला कर। वो भी कहती है ठीक है सीनियर। ये भी पूछ लेता हूँ कि ठीक है हमने टोटल कितने बंदे भेजे। वो भी कहती है 300 के आसपास। ये भी कहता व्हाट यार 300 के आसपास, और हमारे 5th ऑर्डर क्या है। ये भी कहता 5th नहीं 6th है। वो भी कहता फक यार 300 के आसपास बंदे भी चले गए, फिर ये वहां चले गए, ये ऐसे हो जाते हैं। साला ज्यादा बंदे बचे ही नहीं हमारे सेट में, सेट धीरे धीरे कंगाल हो जाएगा। लेकिन वो लड़का जिसके पास व्हाइट टाइगर है, न जाने क्यों उस लौंडे से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है, तो मुझे वो लौंडा यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए। अब आते हुए उसकी ओर जो जान बचा के भागा था वो अपने क्लैन में आता है और कहता हूँ कमीना वांग यांग रास्ते में मिल गया था, साले ने सबको मारा, जैसे तैसे हम दोनों अपनी जान बचा के भागा। चलो अंदर। और हमारे जो यंग मास्टर है ना उसको भी किसी बंदे ने मार डाला। तो वो अंदर आते हैं और अंदर आके बातचीत करते हैं, जिसमें वो जो लड़का था जिसने आखिर में अटैक किया था वो मिस्टिक सेट का मेंबर है, क्या मालूम है उसके बारे में। ये भी कहती है ज्यादा कुछ नहीं मालूम। दूसरा भी कहता है तो ये वांग यांग ने कैसे कर दिया। बोला जाता है वांग यांग बंदा ही गजब है, बड़ा स्ट्रांग आदमी है, जैसे उसने तलवार निकाला वैसे मैं समझ गया था। अच्छा हुआ सही टाइम पे भागने के लिए निकला वरना भाग भी नहीं पाता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो पिछले लड़ाई के बाद अभी तक बेहोश ही था। लड़की होश में लाती हो, कहती है अरे तुम जिंदा हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं जिंदा हूँ, कब तक बेहोश था। वो भी कहती है एक दिन और एक रात यहाँ पर हो गया। थैंक गॉड यार, मुझे तुम्हारे बारे में बड़ा टेंशन हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ चाऊ चाऊ अभी भी दर्द कर रहा है। बाय द वे तुम्हें मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों होने लगी। वो भी कहती क्योंकि हमारे लोले लगे पड़े, आप ही हो तो हमको बचा सकते हैं, आप नहीं तो हमारे लोले लग जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की तेरे चक्कर में तो मेरे लोले लग गए। ओ माय गॉड यार, दर्द बहुत ज्यादा यहाँ पे कर रहा है। पिछला बैटल बड़ा खतरनाक था, वो दुश्मन भी हाई लेवल का था। थैंक गॉड मेरे पास इन दोनों का हेल्प था, मेरा स्पेशल पावर का हेल्प था, जिसका चक्कर में जीत पाया, वरना जीतना भी मुश्किल यहाँ पे था। वो भी कहती क्या हुआ, आपको चोट ज्यादा सीरियस लगी है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना थोड़ा सा बहुत ही जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाय द वे ये केव कैसा है, केव के अंदर बड़ी हवा चल रही है, मेरे को ठंड लग रहा है। वो भी कहती अरे यार क्या बताऊं आपको, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, पहले क्या सुनोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड न्यूज सुना दो। वो भी कहती वेल जैसे दुश्मन लोगों ने अटैक किया था हम वैसे भाग गए और भाग के इस गुफा में आ गए, और एक गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा छेद है, हवा आती है और हवा यहाँ पे निकल जाती है। ये केव मैंने यहाँ पे ढूंढा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो ये तो गुड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है, ये भी कहती है हम रास्ता भटक गए, बीसी मालूम ही नहीं किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो, मैप है मेरे पास। वो फिर रोने लगती है और कहती सॉरी यार, देखा जाए तो सारी गलती मेरी है, उस कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया था, तुम मुझे बचाने आए थे और ये सब के चक्कर में ये हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल लड़की, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैं लड़ने गया लेकिन मैं हरा नहीं पाया क्योंकि मैं कमजोर यहाँ पे था, समझी। वो भी कहती है समझ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुम्हारे वगैरह मैं वो लड़ाई जीत भी नहीं पाता, मुझे थोड़ा कल्टीवेशन और यहाँ पे करना चाहिए। वो भी कहती या तुम कल्टीवेशन करो बिंदास, मैं बाहर अपना प्रोटेक्शन करती हूँ, कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर होगा ना तो मैं तुमको बता दूंगी। तो वो निकल पड़ती है बाहर चेक करने। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है कि अरम बड़म बड़म हो जाए कल्टीवेशन। और टोटल मेरे पास 27 स्पिरिचुअल पॉइंट है, यानी याद है ना मारने पे पॉइंट मिलता है, इसने काफी बंदे लोग को मारा था पिछले बैटल में। 27 यहाँ पर है और लेवल है स्पिरिचुअल क्रीक स्टेज के 3rd पे। उतने में लड़की रोते रोते आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अब क्या हुआ। वो भी कहती दुश्मन, अरे दुश्मन लोग का अटैक हो गया। हाँ तो बाहर साइड दुश्मन लोग का अटैक हो चुका था। बेसिकली 2 सेट यहाँ पर है, 9 हेवन क्लैन और दूसरा मिस्टिक सेट, और ये दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। पिछले एपिसोड में याद है हमने एक लड़का लड़की को देखा था, वो लोग मिस्टिक सेट के मेंबर थे, और जिन लोगों ने अपनी भूत को पकड़ लिया था, जिनको हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा था, वो 9 हेवन क्लैन के मेंबर यहाँ पर है। और ये लोग आपस में लड़े जा रहे थे। 9 हेवन क्लैन वाले भी कहते सुनो यार तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुमको हमेशा मारना चाहते हैं, लेकिन मारने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। एक लड़का जिसके पास एक भूत और एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर है, कहीं देखा है।
और हमारा मेन कट्टा पीछे से ये सब देख रहा था कि अरे ये दो तो बहुत ही बड़े जानी दुश्मन है और इनका मेन ध्यान मुझे ढूंढना है, ये तो और ज्यादा लफड़े का काम है। सुनो टाइगर, चुपचाप रहने का, आवाज नहीं करने का, वरना हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन टाइगर को छींक आती है जिससे वो एक्सपोज हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया लोग आप लोग लड़ो ना यार, हमको हमको इग्नोर मार दो। वो लोग भी कहते ले बेटे, जिसको ढूंढा गली गली वो तो फटे हुए जेब में मिली, साले कुत्ते के बच्चे तू फाइनली मिल गया, अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा, ये तू ही है ना। वो भी कहता कौन, अरे आप लोग जिस बंदे को ढूंढ रहे हो उसके पास एक व्हाइट टाइगर है, मेरे पास देखो एक बिल्ली है, बिल्ली बस खाता पीता ज्यादा है ना तो साइज में बड़ा हो गया, क्यों रे बिल्ली। वो भी कहता म्याऊं 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 म्याऊं। वो भी कहता साले तुहार माइके मैं अंधा यहाँ पे नहीं हूँ, पागल बनाने की जरूरत ही नहीं है, तू ये साले तुझे मारने पे इनाम मिलेगा लेकिन तुझे जिंदा पकड़ने पे और इनाम मिलेगा, पकड़ लो साले को। लेकिन वो हमारा मेन कट्टा भी लड़ने को तैयार होता है और एक अटैक करके एक बंदे को मार डालता है। तो दूसरा बंदा भी कहता मुझे नहीं मार पाएगा, हमारा मेन कट्टा दूसरे बंदे का भी गर्दन काट देता है। तो तीसरा बंदा पीछे से अटैक करके हमारे मेन कट्टा के छाती में चाकू घुसेड़ देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा लड़ लड़के उसको भी खत्म कर देता है। और वो तीसरा बंदा ही आखिरी बंदा था, यानी तीनों के तीनों यहाँ पे मर गए। तो ये थे 9 हेवन क्लैन वाले। और जो मिस्टिक सेट का लौंडा था वो ये सब देख लेता है। अब उसको लग जाता है डर कि जैसे उसको मारा मुझे भी मार डालेगा, मुझे तो पहले से चोट लगी है, मैं लड़ भी नहीं सकता, मैं तो टाइगर के साथ भी लड़ नहीं सकता। ए भैया देखो भैया आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अरे भैया आपको मत मारो, अरे भागो यार भागो वरना सबको मार डालेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं यार तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पील है क्या। वो भी कहता व्हाट, क्या बोले स्पिरिचुअल पील, अरे सुनो तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पील है क्या, है तो जल्दी से दो। तो वो लोग पूरा बटवा निकाल के दे देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बटवा बटवा अपने पास रखो, मेरे को बटवा नहीं चाहिए, मेरे को बस स्पिरिचुअल पील दे दो, बाय बाय। स्पिरिचुअल पील लेके चल जाता है। इनको भी विश्वास नहीं होता कि भाई मतलब सच्ची में, अरे मुझे लगा हमको भी मारेगा, मेरे तो टॉयलेट यहाँ पे निकल गया था। दूसरा भी कहता नहीं नहीं क्या ना, इसकी दुश्मनी 9 हेवन सेट के साथ है, हमारी दुश्मनी भी 9 हेवन सेट के साथ है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसके साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, अपनी भूत भी कहती है अरे तुम्हारे पेट में चाकू लगा था कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा दर्द हो रहा है लेकिन टेंशन मत लो, स्पिरिचुअल पिल खा के मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे और आगे आता है ना तो रास्ते में कई सारे बंदे लोग की लाशें दिखती हैं, यानी वो दोनों सेट वाले यहाँ पे भी लड़के मर गए साले देखो मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, लेकिन 9 हेवन सेट वाले एकदम मेरे पीछे पड़ हुए हैं, उनको तो मैं मारूंगा। और ये मिस्टिक सेट उनका मेन बड़ा दुश्मन है, तो मिस्टिक सेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, तो दोनों मिलकर उनको यहाँ पे मारेंगे, मजा आ जाएगा। वो भी कहती हाँ लेकिन तुमने उनका बटुआ भी नहीं लूटा, खाली तुमने उनसे स्पिरिचुअल पिल मांगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत, मैंने अभी अभी बोला ना मुझे दोस्ती करनी है, तो दोस्तों को लूटा नहीं जाता, दोस्तों से हेल्प मांगनी पड़ती है। लेकिन कुछ 9 हेवन सेट के लोग अभी भी जिंदा थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कुछ लोग अभी भी जिंदा है, सालों मरने के लिए रेडी हो जाओ। और उधर ही किसी और एरिया में मिस्टिक सेट का मेंबर 9 हेवन सेट के मेंबर को पकड़ लेता है, कहता है बेटे मिस्टिक सेट के सामने जितना मुश्किल ही नहीं है लगभग नामुमकिन है। वो भी कहता तो हर माई के हमारा मेन ध्यान वो लड़का प्लस उसके व्हाइट टाइगर को ढूंढने में, जिसके चक्कर में तेरे पे ध्यान नहीं दिया और तूने मुझे हरा दिया। अगर माँ का दूध पिया तो सीधा सीधा लड़ ले। वो भी कहता तेरी माँ का रुक तेरी जान निकालता हूँ। लेकिन दूसरा बंदा पीछे से आता है और धोखे से अटैक कर देता है और कहता साले अब मैं तेरी जान निकाल लूंगा, ये निकाल लिया ये निकाल लिया। लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेन कट्टर आके बचा लेता है। तो वो भी कहता है एक सेकंड, एक आदमी जिसके पास एक टाइगर है, ओ माय गॉड यार यही है द माउंटेन टाइगर। हमारा मेन कट्टा भी कहता माउंटेन टाइगर, सालो ये तुमने मुझे कैसा नाम दे दिया, आई डोंट लाइक इट। उतने में दूसरा बंदा पीछे से अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो मर्द के बच्चे नहीं हो क्या, जब देखो तब पीछे से अटैक करते रहते हो, ये ले तेरी माय का, ये भी ले। इतना बोल के उनका हाथ काट देता है। और मिस्टी सेट के मेंबर को विश्वास नहीं होता कि वाट ये सब क्या हो रहा है, और बाकी बंदे लोग को मार के या भगा देता है। मिक्सी सेट का मेंबर समझ जाता है कि ये 9 हेवन सेट का बहुत बड़ा दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसके साथ तो मुझे दोस्ती ही कर लेनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साला इनका जो भी बटुआ है ना बटुआ बटुआ लूट लो। हाँ तो जो लाश है ना लाश का बटुआ यहाँ पे लूट लेता है। मिस्टिक सेट वाले को अभी भी विश्वास नहीं होता कि वाह यार क्या लौंडा है, क्या मारा है। भैया मुझे याद आया आपको स्पिरिचुअल पिल चाहिए ना, मेरे पास स्पिरिचुअल पिल है, ये रख लो मिस्टर टाइगर। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे टाइगर मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम। वो भी कहता क्या आपका नाम। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, टाइगर ही बुलाओ। अरे यार अपना रियल नाम कैसे बता दूं, रियल नाम बता दूंगा तो मुसीबत आ जाएगा। वो लड़का भी कहता डोंट वरी मैं आपको रियल नेम बताता हूँ, चूटियन मेरा नाम है, आप मुझे चूटियन बुला सकते हो, मिस्टिक सेट का मेंबर हूँ। वो भी कहता वेल तुम मुझे प्यार से ये बुला सकते हो। वो भी कहता नाइस चलो कांटेक्ट कर लेते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगा तो बातचीत हो जाएगा।
तो वो जो छोटा सा डिवाइस हाथ में लगा था, वो जो कॉइन के बारे में बताता है, इतने बंदे लोग को मारा तो इतना पॉइंट बताता है, वहीं पे कांटेक्ट भी बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है भैया भाई, वो भी कहता संभल के, 9 हेवन सेट के मेंबर है ना, अगल बगल में घूम रहे होंगे, संभल के रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या शुक्रिया बताने के लिए, मैं देख लूंगा। अब उसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कितने किसी बहुत ही बड़े सेट का मेंबर होगा, कोई बहुत ही बड़ा जीनियस होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगता है हाँ वो लोग बड़े सेट के मेंबर है, जीनियस लोग हैं। दोनों को एक दूसरे के बारे में गजब गजब बातें लगती है, लेकिन दोनों ही सच नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है इन दोनों लड़का लड़की से, वही जिसको हमने 2 एपिसोड पहले देखा था, और ये लोग मिस्टिक सेट के मेंबर थे जैसे मैंने बोला। और पिछला एपिसोड के एंड में हमारा मेन कैरेक्टर जिन टीम से मिला था वो भी मिस्टिक सेट के मेंबर थे। तो वो लोग इनको मैसेज भेजते हैं और मैसेज भेज के बताते हैं कुछ लौंडे के बारे में इंफॉर्मेशन पता चला है, ये उसका नाम है। लड़का भी कहता है ये, अरे इसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। लड़की भी कहती है चूट यान ने मैसेज भेज के कन्फर्म बताया ये वही है। एक लड़की थी भूत जैसी, एक टाइगर उसके पास था, और 2-3 स्पेशल टेक्निक और 2-3 स्पेशल आर्टिफैक्ट थे, जैसे कि हमें उसके बारे में खबर मिली थी, डिफेंस वाले आर्टिफैक्ट, अटैक करने वाले आर्टिफैक्ट। तो इसको भी ऐसा लगता है कि वो ऐसा कोई बंदा, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, किसी बहुत ही बड़े सेट का मेंबर यहाँ पर होगा। वाह यार, मानना यहाँ पे पड़ेगा। तो बेसिकली बताने का कष्ट करोगे कौन से सेट का मेंबर है। तो लड़की भी कहती पता नहीं यार, ये नहीं पता चला कि कौन से सेट का मेंबर है। लड़का भी कहता डोंट वरी यार, बड़े बड़े सेट है जिसमें बड़े बड़े जीनियस लोग यहाँ पे रहते हैं, ये भी उनमें से किसी एक सेट का मेंबर यहाँ पर होगा, जैसे कि टीएन वो सेट का मेंबर हो सकता है। लड़की भी कहती हाँ तो आगे यहाँ पे क्या करें, ये भी कहता आगे क्या करें, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता करो, बातचीत यहाँ पे करो। वो किसी और सेट का मेंबर है तो हमारे सेट में ज्वाइन नहीं करेगा, तो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी ताकि दोस्ती के नाते ज्वाइन कर ले। लड़की भी कहती है अच्छा ठीक है भाई दबे, ये जो दुश्मन सेट यहाँ पर है उनके क्या करें, उनके खिलाफ हमने वॉर जो डिक्लेयर कर दिया है। ये भी कहता वो लोग ना साले एक नंबर के कुत्ते कमीने, उनके साथ हमारा कई सालों से वॉर यहाँ पे चालू है, जरा बताने का कष्ट करोगे हमारा कितना नुकसान हुआ है। वो भी कहती टोटल हमारे 30 बंदे मारे जा चुके हैं और 70% है ना जिसमें से नॉर्मल कल्टीवेटर थे। ये भी कहता हो यानी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे गारंटी के साथ मालूम है दुश्मन लोग का ज्यादा नुकसान हुआ होगा, उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दो, हम देखना पक्का जीतेंगे। दुश्मन की ओर यानी 9 स्टार सेट की ओर आते हैं, वो लोग भी कहते व्हाट हमारा ज्यादा नुकसान हो गया है, अरे फक यार उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है लेकिन हमारा इतना नुकसान कैसे हुआ। तो बोला जाता है जो नया नया लड़का आया है टाइगर के साथ, वो जहां भी जाता है ना हमारे बंदे लोग को मार देता है, जिसके चक्कर में हमारे कई सारे बंदे मर गए और ऑटोमेटिक नुकसान यहाँ पे बढ़ गया। वो भी कहता लुओ जी ये के बारे में क्या खबर मिला है। ये लोग कहते लुओ जी, अरे पता नहीं यार लुओ जी किधर है, आप ही बताओ यार क्या करे, वॉर लड़ने जाए या हार मान जाए। वो भी कहता अरे यार गड़बड़ हो गया, वो बंदा एक बार मिल जाता ना तो काम यहाँ पे पूरा हो जाता। तो बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, बोला जाता है कि ये लड़की से हेल्प मांग लेते हैं। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो गुफा में बैठा था और हाथों पे जो निशान पे कांटेक्ट हुआ था, मैं काउंटर कर सकता हूँ, लेट में सी बातचीत होती है कि नहीं। तो सामने से आवाज आती है हेलो हेलो हेलो, ये क्या मैं पहचाना क्या मुझे, चूट यान में। हमारा मेन कैरेक्टर कॉल कट कर देता, कहता बाप रे ये तो बड़ा अजीब यहाँ पे था। चलो कोई ना, ये टेक्निक मैंने ली थी, टेक्निक मैंने पढ़ी थी, ठीक ठाक लग रहा था, चलो इसका कल्टीवेशन ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर देख सकते कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और कहता बॉडी के अंदर जितना भी स्पिरिचुअल पॉइंट बचा है ना मैं सबका सब एक बार में ओपन कर लूंगा। लेकिन कल्टीवेशन करते ही हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है जो मेरा पेट फट जाएगा और मेरा पेट फट के बाहर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड शांत हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सब कुछ शांत हो गया, अरे 2 मिनट के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर गया था कि मेरा पेट यहाँ पे फट जाएगा, फिर मैं क्या करूँ। एक सेकंड, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि एकदम रिलैक्स हो गया। वाह यार मुझे और देखने दो, और टेक्निक में ऐसा ही किया। तो टेक्निक की खासियत ही ऐसी थी कि स्टार्टिंग में तुमको तकलीफ होगा लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे ठीक होगा। और ये टेक्निक के हिसाब से कई सारे स्पिरिचुअल पॉइंट लिखे हुए थे और ये सारे के सारे स्पिरिचुअल पॉइंट है ना मेरी बॉडी के साथ एकदम मैच कर रहे हैं। हर बंदे का अपना अपना अलग होता है, तभी तो हर अलग अलग टेक्निक अलग अलग बंदे को सूट करती है, और ये मेरे बॉडी से मैच कर रहा है, यानी 100% ये मेरे साथ ही क्या बोलते हैं भाई सूट करेगा। तो एक काम करता हूँ, जैसा जैसा इसमें लिखा है मैं वैसा वैसा ट्राई मार कर देखता हूँ। तो उसमें कमाल का सोर्स बना हुआ था, फॉर्मेशन सोर्स। हमारा मेन कट्टा बनाने की कोशिश करता है, पहली बार के अंदर तो फेल हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फेल हो गया बीसी, एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ, लेकिन दूसरी बार भी फेल हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तीसरी बार पक्का बनेगा। तो जैसे तीसरी बार ट्राई मारता है, तीसरी बार वाकई में यहाँ पे बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार अब इससे काम हो गया मेरा, मुझे और थोड़ा हाई लेवल की टेक्निक यहाँ पे चाहिए। अब आते उसे चूट यान नाम के लड़के की ओर, जो सैड यहाँ पे था कि अरे यार बड़ा टाइम हो गया, हमारे मेन कट्टर ने कोई मैसेज नहीं भेजा, हाय हेलो चिट्ठी ना कोई संदेश,
तभी हमारे मेन कैरेक्टर का मैसेज आता है, हेलो चूटियन कैसे हो। वो भी कहता रे ये कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे ब्लैक लेवल की एक टेक्निक चाहिए। वो भी कहता व्हाट ब्लैक लेवल की टेक्निक, अभी सीनियर को बताता हूँ। तो सीनियर यानी वो लड़की के पास खबर आती है कि ब्लैक लेवल की टेक्निक मांग रहा है। लड़की भी कहती है सच्ची में मांग रहा है, चूटियन ने मुझे अभी अभी बोला। वो भी कहता ब्लैक लेवल का टेक्निक। ब्लैक लेवल तो लो लेवल होता है, पहले येलो लेवल फिर ब्लैक लेवल। जब ये लड़का इतना बड़ा जीनियस है तो इसके पास पहले से नहीं है क्या, वो समझ गया। कई बार जो बड़े बड़े सेट वाले ना अपने बच्चों लोग को अकेले छोड़ देते हैं कि अकेले सब कुछ करो, तो बेचारा अकेले येलो लेवल की टेक्निक यूज कर रहा था, अब उसको ब्लैक लेवल की टेक्निक यूज करने का मूड यहाँ पर है। हमारे पास है ना टेक्निक, तो उसमें से कोई परफेक्ट सी टेक्निक लो और लेकर उसको भेज यहाँ पे दो। हालांकि वो गरीब लड़का होगा क्योंकि सेट वाले उसको ज़्यादा कुछ देते नहीं होंगे, तो ज़्यादा पैसे मत लेना। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, भाई पैसों की कमी नहीं है। लड़ाई के बाद लूटने के बाद उसने काफ़ी पैसे कलेक्ट जो कर लिए थे, उतने में अपना टाइगर आता है, चोट लगी हुई थी। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या हो गया तुझे। पीछे से लड़की भी आती है और कहती गड़बड़। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या गड़बड़ हो गया। उतने में एक बंदा आ जाता है और कहता है गड़बड़ में यहाँ पर हूँ। फाइनली मिल गया बे तू। हमारा में इकट्ठा भी कहता मिल गया, क्या मिल गया। वो भी कहता तू मुझे पहचानता नहीं है लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, मेरा नाम है लुओ, जिसके बारे में 9 हेवन सेट बात कर रहे थे, और ये टाइगर को मैं ले आने आया हूँ। हमारा में इकट्ठा भी कहता है जैसे कि तेरे बाप का टाइगर है, ये टाइगर मैं तुझे कभी नहीं देने वाला, आजा लड़ ले। वो भी कहता ठीक है आजा लड़ ले, और एक जोरदार टेक्निक करके हमारे मेन कैरेक्टर को तकलीफ देता है। फिर दूसरा टेक्निक करके हमारे मेन कैरेक्टर को और तकलीफ देता है, और तीसरा टेक्निक जो एक आइस का टेक्निक था उससे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इससे बच जाता है। वो भी कहता वट साला तू कैसे बच गया, ये कैसा तेरा तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे उससे क्या, ये ले अगला अटैक। लेकिन दुश्मन कोई दूसरा अटैक करता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बच तो जाता है लेकिन थोड़ी सी चोट लग जाती है। दुश्मन भी कहता है क्या हुआ बेटे, बैंड यहाँ पे बच गई क्या। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है एक सेकंड, इसकी जो कल्टीवेशन टेक्निक है ना जिससे ये मेरे पे अटैक कर रहा है वो येलो या ब्लैक लेवल का नहीं बल्कि हेवन लेवल का है। भाई तेरी टेक्निक हेवन लेवल की है क्या। वो भी कहता सही पकड़े हो, मेरी टेक्निक तो हेवन लेवल की है, इससे मार के मैं तुझे हेवन में पहुंचा दूंगा। तो बर्फ के टुकड़े तैयार कर लेता मारने के लिए। हमारा में कट्टा भी कहता रे अरे मम्मी अरे मम्मी अरे मम्मी। अजी कद्दू मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और लिटरली अपने तलवार से सारे के सारे बर्फ के टुकड़े को मारे जा रहा है, और दुश्मन ये सब देख के एंजॉय कर रहा है। लड़की भी ये सब देख रही थी और वो भी कहती अरे मैं कब तक ये देखती रहूंगी, मुझे भी कुछ हेल्प करना चाहिए ना। तो अचानक से टाइगर को भेज देती है, लेकिन दुश्मन बड़ा तेज यहाँ पे था, वो टाइगर पे अटैक करके टाइगर को पटक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू टाइगर पे अटैक करेगा तेरी तो, वो भी कहता मैं तेरे पे भी अटैक करूंगा जम जा साले। और लिटरली बर्फ बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर को बर्फ के अंदर जमा देता है और कहता है साले बड़ा आया मेरे से लड़ने वाला, अब बर्फ में जमे रहे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे बर्फ पे अटैक करके बर्फ को अंदर से तोड़ देता है, और दुश्मन को विश्वास नहीं होता बट इतना बड़ा इतना हार्ड लेवल का इसने ऐसे कैसे यहाँ पे तोड़ दिया, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बेटे अब ऊपर वाले के पास जाने को तैयार हो जाओ। वो भी कहता बिल्कुल भी ना तू मुझे मार ही नहीं सकता। तभी पीछे से लड़की आती है और लड़की ऐसा पकड़ लेती है कि ये मैं पकड़ूंगी फिर तू कैसे भागेगा। वो भी कहता तू छोटी बच्ची चल निकल यहाँ से, लड़की को धक्का दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोटी बच्ची पे धक्का देता है तेरी माँ का, अटैक करता है लेकिन कोई शील्ड बनी हुई थी जिसके चक्कर में उसको अटैक ही नहीं लगता। वो भी कहता है तू तो गया, और हमारे मेन कैरेक्टर को तकलीफ दे देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अटैक करता है, लेकिन उस कमीने की बॉडी पे एक अजीब सा शील्ड बना हुआ है जिसके चक्कर में अटैक लगती नहीं। दोनों एक दूसरे के सामने आमना खड़े हैं और दोनों यहाँ पे थक चुके हैं। दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएंगे, आखिरी अटैक करना पड़ेगा। वो भी एक अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है और दोनों फेल हो जाते हैं, यानी किसी को चोट नहीं पहुंचा, दोनों अभी लड़ सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि दोनों की लड़ाई होती है, दोनों को आइडिया लग जाता है कि ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं सकते तो यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो जो बंदा था मेन सबसे पहले वही भागने के बारे में सोचता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ पे घुस के मेरे पे अटैक करके तू यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं सकता, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर टाइगर पे बैठ कर पीछा करता है। वो भी कहता है चीटिंग है साले, तू टाइगर पे बैठ रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके उसको दूर पटकता है, लेकिन वो दूसरा अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को झटका दे देता है और कहता है तुझे रुकना नहीं चाहिए था, मेरे पास अभी भी अटैक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन सा अटैक है, नहीं साले कौन सा अटैक है तेरे पास। वो भी कहता रुक अब मैं तुझे दिखाता हूँ कौन सा अटैक है। तो बहुत ही बड़ा कुछ तो बना देता पिंजड़ा टाइप का, और हमारे मेन कैरेक्टर को उसमें पकड़ने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करके बाल बच जाता है। वो कहता बाप रे अगर मैं डॉज नहीं करता मैं तो उसके अंदर फंसी यहाँ पे जाता। और पिंजड़ा नहीं है वो बहुत ही बड़ा कुछ तो
मतलब कठोर यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा उसके नीचे दबा ना तो हलवा बन जाएगा उसका। तो जैसे तैसे उसको बाल बाल डॉज किए जा रहा है। अपोनेंट भी कहता है क्या हुआ बेटे, बाल बाल यहाँ पे डॉज करेगा, अब नहीं कर पाएगा। हाँ तो अगले अटैक में डॉज करने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमारा मेन कट्टर अपने हाथों से शील्ड बनाकर रोके जा रहा है कि रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा भाई रुक जा, लेकिन नहीं रुक पाता। शील्ड भी टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग गया गया चटनी बन गया, चटनी बन गया, लेकिन बच जाता है क्योंकि जब तक लोंडे का पावर ही खत्म हो गया था। तो वो भी कहता साले लकी है तू बच गया, वरना तेरी कह के लेता। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तू लकी नहीं है क्योंकि मैं तुझे मार सकता हूँ। लेकिन हमारा मेन कट्टा भी लड़ने लायक नहीं बचा था। दुश्मन भी देखता चलो यार लड़ने लायक नहीं बचा, यहाँ से निकल पड़ता हूँ। उतने में मिस्टिक सेट की ये लड़की जिसको हमने पिछले कई बार देखा है वो आ जाती है। सामने वाला भी कहता है एक सेकंड मेरे सेट की मेंबर है क्या? वो भी कहती है हेलो चूटियन को जानता ही होगा ना, मैं चूटियन की सीनियर हूँ। तो लड़का समझ जाता है एक सेकंड चूटियन तो मिस्टिक सेट का मेंबर है, यानी ये भी मिस्टिक सेट की मेंबर है। अरे यार लोले लग गए। उतने में पीछे से उसके सेट का एक मेंबर आता है और कहता है डोंट वरी मैं तेरी हेल्प करने के लिए आ गया। हमारा मेन कट इधर औरत से कहता औरत तू यहाँ पे क्यों आई है और क्या काम है? वो भी कहती मुझे 2 स्पिरिचुअल स्टोन दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों? वो भी कहती मुझे 2 स्पिरिचुअल स्टोन दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लूटने आई है क्या? एक तो लड़ाई के बीच में जान जाने वाली है और इसको लूटने की पड़ी है, और दूसरी बात 2 स्पिरिचुअल स्टोन कौन लूटता है? हमारा मेन कट्टा निकाल के देता है। तू हमारे मेन कट्टा को निकाल के अर्थ लेवल के टेक्निक दे देती है। याद है ना हमारे मेन कट्टा ने ब्लैक लेवल के टेक्निक मांगा था, लेकिन उसने खुश होकर अर्थ लेवल के टेक्निक दे दी और ये 2 स्पिरिचुअल स्टोन उसी के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार बहुत ज्यादा शुक्रिया। और रही बात ये दुश्मन इनके साथ लड़ने में हेल्प नहीं करोगी, तो लड़की भी कहती कोई और होता ना तो शायद हेल्प नहीं करती, लेकिन ये साले 9 हेवन सेट के मेंबर है, इनको मारने में तो हमेशा तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूंगी। अपोनेंट भी देखता रहे लड़की प्लीज दीदी मत मारो। वो भी कहता मारूंगी ना तेरी जान यहाँ पे निकालूंगी। तो वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे लाडले अब तेरी बारी है, तू भी मरने को रेडी हो जा। यानी 2 वर्सेस 2 का बैटल होने वाला था, लेकिन थके हुए दोनों यहाँ पर है, दोनों की हालत खराब है। लेकिन मेरे पास मेरी भूत है, मेरा टाइगर है और मैं हूँ, हम तीनों मिलकर एक बंदे को तो मार ही देंगे। और उसको भी डर लग रहा था कि मैं अकेले कैसे मारूं, तभी एक मैसेज आ जाता है। तो कहता रुक भाई रुक मत मार तू जीत गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मतलब जीत गया? वो भी कहता मेन जो दुश्मनी है ना मिस्टिक सेट और 9 हेवन सेट का है ना, तो हमारे सेट ने हार मान लिया, आपसे लड़ाई वड़ाई नहीं होने वाली है, तुम विनर बन गए। हमारे मेन कट्टा के पास भी मैसेज आता है कि सुना तुमने 9 हेवन सेट वालों ने एकदम मतलब हार ही मान लिया, हमारी विजय हो गई विजय। वो भी कहता ओके ठीक है विजय हो गई, आप लोग खुश हो जाओ पार्टी मनाओ, मैं तो यहाँ से चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले सेट की दुश्मनी है, लेकिन मैं किसी सेट का मेंबर नहीं हूँ, तो मेरे साथ अलग ही पर्सनल दुश्मनी है, मैं तुझे मारूंगा। वो भी कहता भाई खत्म ना, हार मान ली है ना, अब तो जाने दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसी और को जाने दे, लेकिन तुझे जाने नहीं देने वाला। ये ले जोर से अटैक करता है और तलिस्मैन निकाल के जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और वापस वो जो बड़े सा जिसके नीचे चाप के चटनी बनाने वाला था चापने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा बच जाता है, जिसके चक्कर में लौंडे का जो पूरा स्पिरिचुअल पावर भी कम हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल अब मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता भाई क्या चाहिए तुझे? नहीं क्या चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता ये जो डिवाइस है जिसे तू चापने वाला है बड़ा सही है यार। तो वो भी कहता क्या ये नहीं नहीं ये सबसे कीमती आइटम है, ये मैं तुझे कभी नहीं देने वाला, मैं मरते दम तक यहाँ पे लड़ूंगा ही। हमारा बेटा भी कहता भाई एक तो तू मेरे एरिया में आता है फालतू का लड़ाई स्टार्ट करता है और बदले में तू ये देने को भी तैयार नहीं है। वो भी कहता ये नहीं दूंगा, ये बैग ये रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये भी चलेगा। वो भी कहता भाई दबे तूने अपना नाम नहीं बताया, ये मेरा नाम है। वो भी कहता ई ठीक है भाई बाद में मिलेंगे और वहां से निकल पड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार दम था। लड़की भी कहती या लौंडे में दम तो था। हमारा मुझे याद आया अरे मेरे को चक्कर आ रहे हैं और हमारा मेन कट्टा वहीं पे गिर जाता है। भूत जैसे तैसे उसको बचाती है और कहती है अरे होश में आ। समय बाद होश में आता कहते हैं अरे चैन से मुझे सोने भी नहीं, किसी का मैसेज आया है क्या? तो मैसेज आया हुआ था कि हेलो हमारी टीम जीत गई ना, हमारे सेट वालों ने बड़ी सी पार्टी रखी है, पार्टी के अंदर आओगे प्लीज आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार फ्री यहाँ पे नहीं हूँ। तभी वो जो लौंडा अपना बटुआ देके गया था ना, हमारा मेन कट्टा उसका बटुआ चेक करता है, तो जैसे बटुए में देखता है तो बटुए में ज्यादा कुछ है ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये बटुआ तभी तो देके गया, ज्यादा कुछ है भी नहीं, इसकी ऐसी की तैसी। हाँ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बोतल यहाँ पर काम आएगा। और उससे मुझे याद आया मैंने काफी बंदे लोग को मारा, मेरे पास काफी स्पिरिचुअल पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अब इस पॉइंट का मैं क्या यूज करूँ मुझे खुद भी आइडिया यहाँ पे नहीं है साला। और ये स्पिरिचुअल टेक्निक, ये टेक्निक बड़ा कमाल का है। उससे मुझे याद आया अगर मुझे अपना अगला लेवल अप करना है तो मुझे 45 पॉइंट यहाँ पे चाहिए। मेरे पास उतना स्पिरिचुअल पिल ही नहीं है कि उतना लेवल अप करूँ। सुनो ना यार मुझे 251 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, बदले में मेरा जो पॉइंट है मैं दे दूंगा और थोड़ा खाने पीने की चीज भी दे देना। हेलो चूटियन आवाज आ रही है? वो भी कहता या आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सबका सब मैं कल आपके पास पहुंचा दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो कल ही मुलाकात करते हैं। उससे मुझे याद आया अपना ये जो टाइगर है
टाइगर को कोई स्पेल आता है क्या? वो भी कहती है क्यों अचानक से तुमने ये क्यों पूछ लिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, जब बैटल कर रहे थे ना तो ये बहुत ही जोर से चिल्लाया था, वो चिल्लाने के अंदर ही कुछ तो मुझे स्पेल जैसा महसूस हुआ था, तो इसलिए पूछा। तो वो भी टाइगर से कहती हेलो टाइगर तेनू आता है? टाइगर भी कहता तो ये भी कहती ना उसको नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तुझे कब से उसकी लैंग्वेज समझ आने लगी है? अब अगले दिन की बारी आती है, उसने मंगाया था ना तो सारे के सारे सामान लेकर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, बाद में कभी मिलेंगे। वो भी कहता है या सीनियर बाद में कभी मिलेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।